जिन्होंने आज काम किया है जी जान लगा के, पूरे ताकत के साथ, जो साथी कर चुके हैं काम हमारे मेटा ब्लास्ट में, उसको अपना जिंदगी में कितना बड़ा उनको इनकम होना है, कितना बड़ा खुशी उनको मिलना है, क्या क्या वो करने वाला है लाइफ में, उनको अभी दिख रहा है। ये होता है अंतरात्मा, और अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर भरोसा, विश्वास। तो कोई भी काम को अगर पूरे विश्वास के साथ अगर आप करते हैं, तो वो पल, वो खुशी, वो डेडिकेशन, वो सफलता आपके कदमों तले रहेगी। लेकिन उसके लिए खून पसीना तो बहाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बहुत ही ग्रेट मानता हूँ, बहुत ही होनहार मानता हूँ, बहुत ही बड़ा सेंसिबल मानता हूँ, समझदार मानता हूँ कि आज इतने डेडिकेशन के साथ आज सारे लोग जूम ज्वाइन कर चुके हैं। और एक बार और आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि आज जिन साथी को आपने, या कोई अगर साथी इनवाइट किए हैं नए लोगों को, तो उनको जरूर कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, उसे ग्रुप्स में डाल के इनवाइट कर देंगे और जूम ज्वाइन करा देंगे। दोस्तों, बार बार हम सारे लोग जूम ज्वाइन करवाने के लिए, मेरा एक ही मकसद है कि धरती पे आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको पैसा नहीं चाहिए। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ करता है ना, तो उनको एक ही मकसद है कि पैसा उनको कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे राज है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे मतलब काम है, लेकिन उसको मनचाहा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं उन साथियों को बोल रहा हूँ, जिन साथी को पहले से बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, पहले से उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, उन सभी साथियों को मैं कह रहा हूँ कि हम सभी साथियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, जिस जिस प्लेटफॉर्म का नाम है एमएलएम। और एमएलएम की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, एक्सेलेंट जो सिस्टम है, वो हमारा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होना है, कैसा होना है, किस तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम मेच्योर होता है, एक्टिव होता है, 100% सिक्योर होता है, उस चीज को जानकारी यहाँ से दिया जाता है, मिलते हैं। बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि हम अगर डिसेंट्रलाइज सेक्टर में, सिस्टम में काम करेंगे, तो कौन सा ब्लॉकचेन पे कौन सा सिस्टम है उसमें हम काम करें। तो वो सारे के सारे नॉलेज हमें मेटा ब्लास्ट के सिस्टम में मिल जाता है। यानी लर्निंग टू अर्निंग, यानी सीखने के साथ साथ पैसा भी कमाना, हमारे सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम चला हुआ है, और जीवन भर तक चलते ही रहेगा। मैं आप सभी साथियों को यही कहूंगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना आपका जो पर्सनल काम, वर्क या बिजनेस या नौकरी है पहले से, वो तो करना ही है, करते भी रहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको बहुत आगे तक ले जाने के लिए अगर अभी आप नहीं ध्यान दे पाएंगे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो दुख, शायद किसी के साथ ऐसा न हो, जो दुख तकलीफ आपके माता पिता ने काटे हैं आपके लिए, शायद ऐसा दिन ना आए कि आपके बच्चे आपके तरह दुख तकलीफ काटे। तो ऐसा माता पिता ना बने। खास करके जो जो हमारे लीडर्स शादीशुदा है, उनको मैं बोल रहा हूँ। और जो हमारे जितने भी साथी अनमैरिज है, उन सभी साथियों को कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए। क्या होता है लव, क्या होता है आ, मतलब ऐश, आप पैसा बना लीजिए, पैसा बना लीजिए, जिंदगी के आखिरी दम तक इतना ऐशो आराम करिएगा, यानी आपको लगेगा कि मैं अब थक गया हूँ ऐश मौज करते करते। लेकिन उसके पहले पैसा बना लीजिए, मैं उन सभी साथियों को कह रहा हूँ। तो ऐसा पागलपंती लाइए अपने में कि हमें पैसा बनाना है जिंदगी में। अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं,
तो मरते 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 ऐसे मरेंगे कि हमारा जनाजा भी निकले, जिस घर से, जिस गांव से, उस गांव में पूरे लोगों का आंखों में पानी आ जाए। ऐसा कुछ काम करके जाओ अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, हर कोई जिंदगी में पैसा बनाता है, कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन, रोजी रोटी चलाता है, लेकिन उससे किसी दूसरे का भला नहीं होता है। और आज हम सभी साथी के पास राह में ऐसा एक सिस्टम मिल चुका है, जो खुद तो हम लोग अमीर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कितनों को अमीर बनवा देंगे, कितने को अपने सहयोग से, अपने मदद से उनको अमीर बना देंगे। अब सोच लीजिए कि हम खुद अमीर हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे साथी है, अगर वो भी अमीर हो जाता है, कितना बड़ा जिंदगी में सुकून मिलता है, बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए आपको, और या एक दूसरे को, एक व्यक्ति को क्या चाहिए। तो दोस्त, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पैसा एक ऐसा चीज है जिसके रहने पे आपको आपकी माता पिता बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है, आपके भैया भाई बहन बोलेंगे कि ये मेरा भाई है। यानी जो जो रिश्तेदार में जो रिलेशन है, वो सब बोलेंगे ये मेरा रिलेशन है, रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, इसलिए। जब पैसा आपके पास नहीं होगा ना, तो आपके माता पिता जो जन्म देते हैं ना, वो भी आपको, मतलब अपने आप को कोसेंगे कि कौन सा पाप कर लिए कि हमारा कोख में ऐसा लड़का जन्म ले लिया। तो ऐसा बेटा मत बनिए, यानी साधारण बेटा मत बनिए अपने माता पिता के लिए, साधारण भाई मत बनिए अपने भैया भाई बहन के लिए, साधारण हस्बैंड मत बनिए अपने वाइफ के लिए, और साधारण बॉयफ्रेंड मत बनिए अपने गर्लफ्रेंड के लिए। अगर किसी ने गर्लफ्रेंड पाले होंगे तो मैं उन साथियों को बोल रहा हूँ कि साधारण बॉयफ्रेंड बनने से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो 2 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, फिर बाकी का दिन जो भी है सब अंधेरी रात। तो ऐसा नहीं कीजिए, बनिए असाधारण उन सभी लेके जो जहाँ है उस जगह पे असाधारण व्यक्ति बन जाइए। असाधारण बन जाइएगा ना, तो आपको कोई भी चीज का कमी नहीं होगा, कोई भी चीज का कमी फीलिंग महसूस भी नहीं होगा, और आप अपने आप में इतना खुश मिजाज से अपनी जिंदगी को जी पाइएगा कि जिसका कोई वर्णन नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, बार बार बोलते भी आ रहा हूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इतना शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर मैं ज्वाइनिंग होके काम कर रहा हूँ। इतना जबरदस्त सिस्टम। दूसरा कि आज हमें 35 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ। आज तक एमएलएम के दुनिया में इतने काबिल और होनहार साथी, और इतने ही, मतलब मददगार, एज अ गॉड गिफ्ट मुझे वरदान के रूप में सिस्टम और सिस्टम के साथ जो हमारे साथी है, वो सारे के सारे साथी मिल चुके हैं, एज अ वरदान के रूप में मुझे मिला है। और मैं इसे कभी अपनी जिंदगी में लॉस नहीं कर पाऊंगा और नहीं लॉस होने दूंगा, चाहे उसके बदले मुझे कीमत कोई भी अदा क्यों ना करना पड़े। मैं हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से काम कीजिए, ऐसे जो जज्बे के साथ काम कीजिए, ताकि आपको, आपका जो भी कोई प्रॉब्लम मुसीबत हो, तो उस टाइम में आपको एक वर्ड होगा जो आपकी लाखों करोड़ों की मुसीबत होगा, एक वर्ड से वो टल जाएगा। और मेरे साथ आज वही हो रहा है कि अगर मुझे हिम्मत नहीं मिलता, अगर मुझे साहस देने वाले नहीं होते, तो अपने घर में एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है तो जित 10 परिवार का मेंबर्स का फैमिली हूँ, उसमें सब मायूस होते हैं, उदास होते हैं, वो क्या हमको हिम्मत दे पाएंगे। लेकिन
ऐसा जगह पे रहिए, ऐसे संस्था में रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए कि करोड़ों का एक वर्ड ऐसा होगा आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी में नीचे जाने से रोकने के लिए, कि आप वहां से ऐसे निकलिएगा जैसे मैं कितने बड़ा बलवान हूँ, कितना बड़ा ताकतवर हूँ, और कितना बड़ा साहस व्यक्ति हूँ। तो हर एक चीज आपको समय पे ही मिलेगा, टाइम पे ही मिलेगा। बिफोर टाइम आपको कुछ नहीं मिलेगा, आफ्टर टाइम भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन किसी भी चीज का एक टाइम होता है, अगर उस टाइम पे आपने अपना एफर्ट लगा दिया, अपना वर्क कर लिया ईमानदारी के साथ, तो आपको आपके जिंदगी में या मन में जितना भी जो चाहत होगा वो आपको मिल ही जाएगा, मिल के ही रहेगा, इसमें 1% की कमी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं, और पूरे हमारे मेटा ब्लास्ट के कम्युनिटी की तरफ से आप सभी सारे साथी को ढेर सारे बधाई है। और आज की जूम वेबिनार को बहुत ही शानदार हम सारे लोग बना चुके हैं। एक बार और हम सारे साथी से बोलना चाहेंगे कि सारे अपने अपने ग्रुप्स कॉल में देख लीजिए लिस्ट वाला जो काम है, कि जी आज आपने कितने लोगों को लिस्टेड किए हैं कि मीटिंग में हमको 10 मेंबर्स को लाना है, 20 साथी को लाना है, 100 लोगों को लाना है। उसमें से आप अपना लिस्ट को चेक कर लीजिए, ताकि कौन आया कौन नहीं आया, और उसके प्रति एक्टिव भी रहिए। क्यों नहीं आया तो उसको फॉलो करके आपको जानकारी लेना है। जो आ गया उनको भी देखिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, आज हमारे साथ हमारे बीच आ रहे हैं फिर से जाने माने वही ईमानदार, होनहार और वही काबिल ग्रेट लीडर आ रहे हैं। आज हमारे सिस्टम के क्रिएटर के रूप में है, जो आज फिर से हम सभी साथी के बीच में प्लान प्रेजेंट करेंगे। और मैं चाहूंगा आप सभी साथियों को कि दिल से बधाई और वेलकम जरूर करें सर को। और आज की प्लान की प्रक्रिया को आगे हमारे गुरुजी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। मुकेश सर मोस्ट वेलकम है, अगर आप हैं तो आए और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे। मोस्ट वेलकम है मुकेश सर। थैंक यू सो मच लाल बात करने का मौका दिया मुझे इनवाइट दिए को। और जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर है। यस सर, दोनों क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर अगेन कंफर्म करने के लिए। तो बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन की तरफ। प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही 1 से 2 मिनट में ये बता देता हूं कि आपका कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है और आपको यहाँ पर क्या क्या जानकारियां मिलने वाली है। जितने भी हमारे साथी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, मेटा ब्लास्ट के परिवार के हिस्से हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि पर डे प्लान प्रेजेंटेशन लगभग 45 से 50 मिनट होता है और 15-20 मिनट आप सभी लोगों को लास्ट में अपडेट्स मिलती हैं। यानी लगभग 1 घंटा 20 से 30 मिनट की ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक ऐसे प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, एक ऐसे सिस्टम से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जो आपके लाइफ में एक नया सवेरा ला सकता है, खुशियां ला सकता है, आपके सारे सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। और ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब आप सिस्टम से रूबरू होंगे, सिस्टम के एक एक पॉइंट्स को समझें। उसके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी लोगों को मीटिंग में बने रहना होगा ताकि पूरा का पूरा सिस्टम और एक एक पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर हो सके। आज मार्केट में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
इनकम करने के बहुत सारे साधन हैं, जॉब है, बिजनेस है, कारोबार है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऑनलाइन इनकम के सोर्सेस है। आप अपने खुद के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके भी पैसे कमा सकते हैं। इन सभी सिस्टम, इन सभी ऑप्शन के बावजूद किसी भी व्यक्ति को आज मेटा ब्लास्ट की जरूरत क्यों है, या किसी भी व्यक्ति के लिए मेटा ब्लास्ट इतना खास कैसे बन जाता है, क्या है इस सिस्टम के अंदर ऐसा, उसको बहुत ही डिटेल में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, जिसको समझने के बाद आप भी इस सिस्टम के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा, साथ के साथ अपने आने वाले लोगों को भी खुशियां दे सकते, करवा सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करो उससे पहले 1 मिनट और आप लोगों का चाहूंगा, और वो इसलिए कि सभी लोग आज इनकम के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। कुछ लोगों को सही गाइडेंस मिलने की वजह से वो सब, कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी सही प्लेटफॉर्म, सही सिस्टम, सही लोगों के बीच में ना होने की वजह से उनको असफलता ही मिलती है। के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं इस प्रोजेक्ट के साथ साथ। के जो लोग हैं, इस परिवार के जो लोग हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में सिर्फ इस सिस्टम के माध्यम से नहीं, बल्कि आपके पारिवारिक जीवन में क्या चल रहा है, आपके सामाजिक जीवन में क्या चल रहा है, आपको और दिक्कत परेशानी है, उसका भी आप पूरी तरीके से सोल्यूशन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिना लेट के बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप सभी लोगों को अपने अपलाइन से बात भी करनी होगी, जो चीजें नहीं क्लियर हो रही होगा। पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सफल हों अपने जीवन में, को ऐसी शक्ति ऊपर वाले आपको प्रदान करे, वो भी मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आज जिस सिस्टम को आप समझने जा रहे हैं, जिस सिस्टम में काम करने जा रहे हैं, सिर्फ काम मात्र आपको आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आपके सपनों को पूरा नहीं कराएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। धैर्य की, मेहनत की, सही दिशा में काम करने की, गलत और सही को परखने की, समझने की, तब जाके आप आगे काम कर पाएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से पूरे सेशन को समझना, क्योंकि लगभग 95% लोग जो गलती करके इस इंडस्ट्री से निगेटिव हैं या असफल हैं, उसके हिस्से में आप नहीं जाओ। बहुत ध्यान से समझना। मैं प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्लान तो स्टार्ट हो चुका है। इस इंडस्ट्री के 95% लोगों के साथ आप नहीं जाएं। 95% का मतलब समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 5% लोग ही अपने सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं। जितने वो अपने जॉब, कारोबार, बिजनेस से इनकम नहीं करते, उससे हजारों गुना ज्यादा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से कर जाते हैं। लेकिन 95% लोग उन्हीं के विपरीत होते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ उल्टा होता है। उनका पैसा भी चला जाता है, उनका फेस वैल्यू भी चला जाता है, उनका दिमाग भी खराब हो जाता है, वो निगेटिव भी हो जाते हैं, और वो इनकम भी नहीं कर पाते, हमेशा परेशान भी रहते हैं। और उसका कारण है सिस्टम का पूरा समझ नहीं, इस इंडस्ट्री का पूरा समझ नहीं हुई। आपको जब भी किसी बिजनेस के बारे में बताया जाता है, तो उस बिजनेस के स्टार्ट में ये बातें क्यों बताई जाती हैं कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, आपको सिस्टम को समझना है, उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। खास करके मेटाब्लास्ट की मीटिंग में जब भी आप सेशन को अटेंड करेंगे, तो आपको शुरू में ही बताया जाएगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। क्यों? पर डे तो वही प्लान होता है, इसलिए ताकि आपके साथ ऐसा नहीं हो, आप असफल नहीं हो।
जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आई है, जितने भी सिस्टम आए, वहाँ पे क्या बताया जाता है, चाहे उनका ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे उनका सेमिनार हो, चाहे उनका प्लान प्रेजेंटेशन हो, आपके सपने बदलने वाले हैं, आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हो। फला व्यक्ति इस सिस्टम में आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, आज अरबों रुपए के मालिक है, आज 25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, आज उनकी इतनी बड़ी टीम है। सामने भी आते हैं लोग, पहले मैं रिक्शा चलाता था, आज मेरे पास करोड़ों की संपत्ति। जो चीजें बताई जानी चाहिए थी वो चीजें नहीं बताई जाती, और क्या बताया जाना चाहिए, बिजनेस। आप तो कर लिए, जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कैसे करेंगे उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सही से समझाया जाए और जो व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो दो चीजें होंगी, या तो वो व्यक्ति उस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेंगे, उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमेशा पीछे मुड़, वहां आ रहा था, उसका प्रॉफिट हो रहा था, जब मैं नौकरी करता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था, मैं फला काम से इतना कमा लेता हूँ, यहाँ तो इतना टाइम लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, बात करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, पे आउट कुछ बन नहीं रहा, इनकम कुछ आ नहीं रही। सवाल होते क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस शुरू में नहीं बताया जाता कि उनको किस तरीके से इनकम आएगी। मैं आपका इतना टाइम शुरू में ही इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस सिस्टम से आपको इनकम कैसे होगी इसका नॉलेज आपको इस मीटिंग से मिलता है, इस प्लान प्रेजेंटेशन से मिलता है। और जब प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान अपना फोकस, पूरा फोकस, तभी आप सिस्टम को समझ पाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, और तभी आप यहां से बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे, बड़ी इनकम कर पाएंगे। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। इतना जरूर ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग किसी मीटिंग में नहीं बैठे हो, बल्कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी से आपको रूबरू कराया जा रहा है, एक ऐसे सिस्टम से आपको रूबरू कराया जा रहा है जहां से आप अपनी इच्छा अनुसार, ये बिजनेस आपका, ऐसा समझो कि आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो अपने लाइफ के एक बिजनेस का। जो बिजनेस आपका होगा वो मेरा नहीं होगा, वो आपके अपलाइन का नहीं होगा, आपके डाउनलाइन का नहीं होगा, आपका होगा, आपका। ये आप अपना एक नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, जिस काम से आपको ये समझना है कि आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो, कितना इनकम कर सकते हो, और उसके लिए पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना है। सबसे पहला आप अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस काम को आप समझने जा रहे हैं। बिजनेस का नाम है मेटा ब्लास्ट, और यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो आपका प्रॉफिट आता है, वो होता है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेशनल लेवल का पैसा है, एक ऐसी नेशनल लेवल पर काम करती है। अब जो लोग जानते हैं क्रिप्टो के बारे में उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे, जाओगे सिस्टम को समझाने जाओगे, और जब आप इस सिस्टम में क्रिप्टो से होगा और उनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपको वहां पे समझाना पड़ेगा कि क्रिप्टो होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसके बाद अभी किसी करेंसी का आविष्कार हुआ नहीं, कोई करेंसी आई नहीं। क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और इसको समझने के लिए हम सभी लोगों को अपने प्रेजेंट पास्ट को समझना होगा। प्रेजेंट का मतलब जो दौर चल रहा है, और पास्ट आप सभी लोगों को पता है जो बीत चुका है। आज के समय में आप कहीं जाते हो तो आपके पास साधन है, आप बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, मार्शल से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। लेकिन जब इन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग कैसे जाते थे? तब भी तो लोग आते और जाते थे। उस समय ऑप्शन था सिर्फ एक, लोग पैदल जाया करते थे। समझिएगा, लोग पैदल जाया करते थे। धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, फिर पैर गाड़ी यानी साइकिल आई, फिर धीरे धीरे करके पुरानी गाड़ियां जो अभी बंद हो चुकी हैं, जीप आया, मार्शल आया, और देखते ही देखते आधुनिक से आधुनिक गाड़ियां आती जा रही है, वैन आती जा रही है। आज एरोप्लेन भी है, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में अच्छे से कि वो भी आने जाने का एक साधन है। लेकिन ये सब सब नहीं था, तो जब इनका आविष्कार नहीं हुआ था तब
सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पैदल। ऐसे ही आज के समय में आप जो सामान खरीदते और बेचते हैं, ये तो पैसों से खरीदते बेचते हैं, लेकिन पैसा प्राकृतिक तो नहीं है। पैसे का आविष्कार हुआ है, और जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी तो सामान खरीदा और बेचा जा रहा होगा। तभी तो लोग सामान का खरीद बेच कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे। उसको समझने के लिए हम सभी लोगों को सबसे पीछे जाना होगा। सबसे पुराने जमाने में लेन देन की प्रक्रिया पैसों से नहीं, बल्कि सामान से सामान की जाती थी। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड से भी होने लगी, यानी सोने से भी सामान खरीदा और बेचा जाने लगा। उसके बाद आए मेटल क्वाइंस, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे, कांसे, पीतल, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया। धीरे धीरे करके कागज के नोटों का आविष्कार हुआ। 1 रुपए का नोट आया, 2 रुपए का नोट आया, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, ऐसे धीरे धीरे करके देखते ही देखते प्लास्टिक कार्ड के आविष्कार हुए, जिसमें एटीएम कार्ड, स्वैप कार्ड, ग्रीन कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड आ गए, जिन कार्ड के माध्यम से भी आप सामान खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाएं। हर बैंक का आज ऐप है। जिस तरीके से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी ट्रांजेक्शन होता है। जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपए पे करते हैं, तो सिर्फ आपको ये दिखता है कि आपके अकाउंट से 100 रुपए कटा और उनके अकाउंट में चला गया, जिनके अकाउंट में आपने डाला, चाहे आपने बारकोड से डाला हो, यूपीआई से डाला हो, या फिर आप उनके मोबाइल नंबर से डाले हो, या उनके अकाउंट नंबर से। वो कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी विधि से डालो, ये दिखेगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कटा है और उनके अकाउंट में जमा हुआ है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी से जब कोई सामान आप खरीदते और बेचते हैं, तो सिर्फ आपको ये दिखता है कि आपके वॉलेट से इतना यूएसडीटी, बीएनबी या जो भी आपने क्रिप्टो से लेन देन किया, वो क्रिप्टो कटा है और उनके एड्रेस पर गया है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है, उसका कंट्रोल बैंकों के पास होता है, जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट को कभी बंद भी किया जा सकता है, और आपके बैंक अकाउंट का जो लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और कोई लिमिट होता नहीं है। किसी का कंट्रोल भी नहीं होता आपके पैसे के ऊपर, क्योंकि आपका पैसा किसी बैंक में नहीं, बल्कि आपके वॉलेट में होता है। वॉलेट का मतलब समझिएगा, जैसे आपके पास पर्स है, या आप बैग रखते हो बड़ा, या आप अपने जेब में पैसा रखते हो, तो जो पैसा आपके पास है वो पूरा कंट्रोल आपके पास है। अगर आपने 1 लाख रुपए रखे हैं अपने जेब में, या अपने पर्स में, या अपने छोटे से वॉलेट्स में, तो आपकी मर्जी है उस पैसे को कितना यूज करना है, कितना नहीं यूज करना, क्योंकि वो बैंक के पास नहीं है। और कोई व्यक्ति आपके जेब में, आपके जो आपने जहां पे पैसे रखे हैं, उसको कोई रोक, क्योंकि वो पैसा पूरी तरीके से आप कंट्रोल में है। लेकिन जब तक नहीं निकालते, तब तक उस पर बैंक का कंट्रोल होता है। बैंक का कंट्रोल मतलब समझिएगा, अगर आपके अकाउंट में क्योंकि हर बैंक अकाउंट का एक लिमिट होता है, और हर लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी आपको सुविधा देती है, जिस तरीके से आपके जेब में पड़े हुए पैसे, आपके पास में पड़े हुए पैसे, आपके पर्स, आपके वॉलेट में पड़े हुए पैसे का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, कि आपको कितना पैसा कहाँ करना है, कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का जितना भी अमाउंट आपके पास होता है, वो पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है। वहां पर किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी संस्था, किसी सरकार या किसी प्रकार के कोई बैंक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका वॉलेट आपका होता है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि आप अपने पैसे का उपयोग अभी हर सामान को खरीदने और बेचने में कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का नहीं है, कि अभी सभी लोग उसके बारे में नहीं जानते, और हर दुकानदार से सामान खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है सीख पाया है। जैसे जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया था, तो ऐसा नहीं था कि आज जैसे हर दुकान पे बार कोड लगे हैं, हर व्यक्ति स्मार्टफोन यूज करे, तो हर कोई पहले ही कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे। टाइम लगा लोगों को सीखने, समझने और उसको यूज करने। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक नई करेंसी है। आने वाले समय में हर व्यक्ति इसका उपयोग करने लगेंगे, और इसकी शुरुआत भी 2009 से ही हो चुकी है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था,
तभी से इससे सामान खरीदा बेचा जाना स्टार्ट हो चुका है और सभी करेंसी से सामान खरीदा और बेचा जाता है। दुबई जैसे शहरों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर क्रिप्टो करेंसी से सामान खरीदा और बेचा जाता है। वो क्रिप्टो करेंसी किसी भी कैटेगरी का हो, स्टेबल हो अनस्टेबल हो, मीम कॉइन हो या कोई स्टेबल कॉइन या कोई बड़ा कॉइन है। आप बिटकॉइन से भी सामान खरीद सकते हैं, बीएनबी से भी खरीद सकते हैं, शिबा से भी खरीद सकते हैं, यूएसडी से भी खरीद सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जिस भी मॉल या जिस भी दुकान पर क्रिप्टो से लेन देन स्टार्ट हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब आपके शहर, आपके गांव, आपके सभी बैंकों के बगल में जैसे आज एटीएम लगे हुए हैं, ऐसे क्रिप्टो के एटीएम और क्रिप्टो के बैंक ओपन हो जाएंगे। अब हो सकता है क्रिप्टो का बैंक बोला था, आप लोग सोच रहे हो सर क्रिप्टो जब किसी के कंट्रोल में नहीं होता तो बैंक के कंट्रोल में कैसे रहेगा। क्रिप्टो से इंडियन रुपीज बनाने का सिर्फ बैंक होगा, जहां से आप क्रिप्टो से इंडियन रुपीज और इंडियन रुपीज से क्रिप्टो बाई कर सकते हो। कंट्रोल नहीं होगा, वहां पे सिर्फ सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आप एटीएम में जा, अपना एटीएम कार्ड डालते हो, आपका कैश निकल आता है, आप क्या लेकर थे, एटीएम कार्ड, और आप वहां से क्या लेकर आ रहे हो, पैसे। ऐसे ही जो क्रिप्टो के बैंक होंगे, वहां पर आप क्रिप्टो पे करके इंडियन रुपीज, और आपके जो साथी किसी और कंट्री से हैं तो वहां की कंट्री के करेंसी में। और मैं आपको क्यों बता, में हर जगह पर स्टार्ट हो जाएगा। और इस सिस्टम इसी के ऊपर इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि ये सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इंडिया से हैं, आप एक मित्र इंडिया से ही थे लेकिन इस समय वो किसी और, चाहे वो नाइजेरिया में हो, फिलीपींस में हो, दुबई में हो, कुवैत में हो, कहीं भी काम करने गए हो, अब वो यहाँ पर नहीं है। अब उनका संपर्क कहाँ पे है, वहां पर जहाँ पे वो है। आप चाहें तो उनकी यहाँ से ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। आप इंडियन रुपीज से क्रिप्टो करेंसी खरीद के अपनी ज्वाइनिंग लगाइए, वो जहां पर है वहां की करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीद के ज्वाइनिंग लगाएं। आपके ज्वाइनिंग लगने से उनको जो इनकम जाना होगा वो वहां पे क्रिप्टो करेंसी में चला जाएगा और वहां की करेंसी ले पाएंगे। और आपको जो इनकम आनी है उनके काम करने से आपको इनकम आ जाएगा और आप उस करेंसी से इंडियन रुपीज ले सकते हैं। यानी जो व्यक्ति जहां है वहीं भी बहुत ही आसानी से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी कंट्री के अंदर अपनी टीम को बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस सिस्टम में काम कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर तीन कैटेगरी है, दो कैटेगरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और तीसरे कैटेगरी के बारे में मेटा ब्लास्ट सभी लोगों से रूबरू करा रहा है, एक ऐसे क्वाइन से जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग जानते हैं। पहला क्रिप्टो करेंसी जो स्टेबल होती है, जिनका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं होता, जिससे आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिसका नाम है यूएसडीटी। यानी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी करेंसी हैं, यूएसडी है, यूएसडीसी है, डाई है, लेकिन यूएसडीटी का उपयोग आपके ज्वाइनिंग के लिए होता है, सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए होता है। और यूएसडीटी एक ऐसी स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस $1 के बराबर का होता है। ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। चेन पे ट्रांजेक्शन करते हो या काम करते हो तो जो आपका ट्रांजेक्शन फीस होता है उसके लिए उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन आपके वॉलेट में होना चाहिए। और बीएनबी स्मार्ट चेन का जो ब्लॉकचेन, इसका नेटिव कॉइन क्या है, बीएनबी। तो आपको अपने वॉलेट में $2 का मिनिमम बीएनबी रखना है ताकि आपके वॉलेट के ट्रांजेक्शन होते रहे। ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर, और ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। एक दिन डिसेंट्रलाइज्ड में मैंने बहुत टाइम लिया था, लगभग 3 से 4 मिनट, और सभी लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया था। आज उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उन लोगों को क्लियर हो सके उसके लिए 1 मिनट का टाइम जरूर लूंगा। डिसेंट्रलाइज्ड उस सिस्टम को बोला जाता है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकृत।
जिसका कोई केंद्र नहीं होता है, जो इक्वलिटी के जैसा काम करता है, सबके लिए बराबर होता है। सिस्टम में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी के अपोजिट में सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, जिनका कंट्रोल होता है, जिसका केंद्रीकृत होता है, जिसका ऑफिस भी होता है, जिसके एमडी सीएमडी भी होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जाता है। डिसेंट्रलाइज के नाम से भी बहुत सारे सेंट्रलाइज प्लान चल रहे हैं, और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में भी हुआ है, अभी भी हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जिनके पास नॉलेज नहीं रहेगा उनका नुकसान हमेशा से हो रहा था, हो रहा है, और इन फ्यूचर भी होता रहेगा। और उसका कारण है लोगों का कुछ फायदे के लिए बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाना, किसी भी सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर देना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए या किसी व्यक्ति के कहने मात्र से। पहले सिस्टम को जांचे परखें समझे, डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, सिस्टम का मकसद क्या है, फिर अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ चांस है कि किसी प्रकार का कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो बिना नॉलेज के कोई काम करना स्टार्ट करेंगे या काम करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज के नाम से उनको सिस्टम में ज्वाइन कराया गया, डिसेंट्रलाइज के नाम से उनको क्वाइन बाई कराए गए, और बाद में वो सिस्टम भी बंद हो गया और वो क्वाइन भी बंद हो गया। लोगों के सवाल होंगे कि सर जब डिसेंट्रलाइज था तो बंद कैसे हो गया? अब डिसेंट्रलाइज था ये तो बताया गया था, लेकिन था कि नहीं था ये कौन बताएगा? जिनके पास नॉलेज है वो तो समझ जाते हैं, पहले से सारी चीजें देख लेते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं हो, किसी भी व्यक्ति के कहे में आकर उस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ लोगों को ये पता होने के बावजूद भी अपनी रेफरल और लेबल के लिए वो लोगों को ज्वाइन करा लेते। 10,000 ही तो लगाने एक बार, पर डे आ रही इनकम आपका निकल जाएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सिस्टम में काम कर लेते हैं जहाँ पे 50-50 हजार रुपए की ज्वाइनिंग होती है। बोले $500 लगाना है एक बार, एक रोबोट मिल जाएगा जो सभी एक्सचेंज से अच्छे सबसे सस्ते रेट पे आपके क्वाइन को खरीदेगा, और जिस एक्सचेंज पे सबसे महंगा होगा उस पर बेचेगा, और पर डे का आपको $100 देगा। 5 दिन में तो आपका लगाया हुआ अमाउंट निकल जाएगा। और बहुत सारे समझदार साथी बोलते हैं ठीक है यार क्या करना है, $500 तो लग रहे लगा देते। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, आज से 3 महीने पहले की बात है, ये मैं प्लान के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मेटा ब्लास्ट के बहुत सारे साथी जिनसे मैं हमेशा ये बात करता था कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट बना रहे हैं, आपकी टीम को ऐसे ही सही सलामत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सही दिशा पे जा रहे हो और कोई व्यक्ति अगर आपको उस रास्ते के बारे में गलत बोलकर किसी गलत दिशा पे मोड़ देता है, तो गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती आपकी है कि आप किसी व्यक्ति अनजाने व्यक्ति के कहने पर अपने रास्ते को चेंज कर दिया। और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। एक गलत संगत, एक गलत व्यक्ति न जाने कितने व्यक्तियों की जिंदगियों को तबाह कर सकता है। और ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गलत लोग होते हैं, गलत माइंडसेट के लोग होते हैं, जो सही माइंडसेट और सही व्यक्तियों के दिमाग को भी फेर देते हैं। अपना तो कुछ लाइफ में करते नहीं, खुद सफल होते नहीं, न जाने कितने ऐसे लोगों के माइंड को वश कर देते हैं, ऐसे लोगों के माइंड को घुमा देते हैं, जो सफल हो सकते थे वो सफल नहीं हो पाते। एक सिस्टम जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो लोग गो के टीम के लोग भटक गए थे, उन सभी लोगों को पता होगा। फिलहाल अभी सभी लोगों को समझ में आ गया है, और पैसा नुकसान करवाने के बाद अच्छे से काम कर रहे हैं, टीम भी बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा क्वाइन भी अर्न कर लिया है, बहुत अच्छी टीम भी बना रहे हैं। लेकिन वहां पे उनका पैसा नुकसान हुआ, किसी व्यक्ति के कहने में आकर 500-500 डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। सर क्यों लगाए, क्या करना है सर, हम टीम थोड़ी ना बना रहे, हम तो लगा दिए हैं, रोबोट बाई कर लिए हैं, $100 डाल दिए, $500 लगाए थे, भर दे इनका देगा। 3 दिन दिया, 10-10 डॉलर का प्रॉफिट। उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम पर सोचिए, $600 लगाकर $30 मिला, सिस्टम भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, जिसका लगवाए उसका भी पैसा गया। अब वापिस से काम करें।
तो बिना सोचे समझे कोई भी व्यक्ति किसी भी लालच में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्ट अपने पास से पैसा नहीं दे सकता है। जो सिस्टम का कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है वो सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकते। ये आप सभी लोगों को अच्छे से समझना होगा। और मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे सिस्टम सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिनका ये पता नहीं होगा एक चल कितने दिन से रहे हैं। 2 महीने 3 महीने में सभी ऐसे सिस्टम चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। तो डिसेंट्रलाइज के नाम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। इसलिए जब आप मार्केट में काम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं जो ये बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइज के नाम से एक तो एक और सिस्टम आया था। तो आप सभी लोगों को समझना होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है और सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड के ना सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड के नाम मात्र से सिस्टम है या एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड है, इस बात का आप सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो होती है आपकी टीम। आपकी टीम है तो आप बहुत बड़ी इनकम करेंगे, और आपकी टीम नहीं है तो आप बहुत बड़ी इनकम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ें और एक एक पॉइंट को समझे, उसके पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मेटाब्लास्ट है क्या। मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है जिसका विजन ये है कि आप सभी लोगों को लाइफ में कभी ये आपके टीम से नहीं सुनने को मिले कि सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, हम काम कैसे करें, या सिस्टम की क्या गारंटी है कि सिस्टम कितने दिन चलेगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से बनाया गया था, उसी तरीके से काम कर रहा है और इन फ्यूचर भी करता रहेगा। सिस्टम का विजन ही यही है कि आप सभी लोगों को एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंस और इक्वल प्लान मिल सके। अब ये तीनों चीजों का मतलब समझना है। स्टेबल, जैसे दिन था तभी रात हुआ है, और रात हुआ है तो दिन होगा, ये स्टेबल है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इसमें ऊपर नीचे इधर उधर होता तो आज इस तरीके से दिन रात जैसे सदियों से होते आया है, ऐसे नहीं होते रहता। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, फिक्स है। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तभी ये जो समय है ये बराबर सभी लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर कोई मिनट 61 सेकेंड का होता, कोई 50 का, कोई 25 का, कोई 30 का, तो क्या होता? तब तो स्टेबिलिटी नहीं होती टाइम में, कि हो जाती तब भी नहीं हो पाती। तो आप सभी लोगों को ये समझना होगा स्टेबल का मतलब क्या है और स्टेबिलिटी जरूरी क्यों है। इसलिए क्योंकि जब सिस्टम में स्टेबिलिटी रहेगी, सिस्टम कंटिन्यू काम करता रहेगा, तो टीम आपकी आज छोटी है बड़ी है उससे मतलब नहीं है। आप ईमानदारी के साथ काम करके बड़े लेवल की इनकम कर सकते हैं। इक्वलिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, हर व्यक्ति को एक जैसे इनकम आएगी। ट्रांसपेरेंसी जरूरी क्यों है? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो सभी लोग चेक कर पाए कि जो अमाउंट लग रहा है, जितने भी लोग अपने पैसे लगा रहे हैं सिस्टम में, आखिर वो जा कहाँ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिएटर पूरा ले ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा किसी एक ही व्यक्ति को जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जुगाड़ लगाया है सिस्टम में कि पूरा पैसा एक ही व्यक्ति को जाता रहे। इसलिए स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इक्विलिटी का होना बहुत जरूरी है। सबके लिए बराबर है, जो जिस हिसाब से काम करेंगे उनको इस हिसाब से इनकम आएगा, इक्विलिटी है। ट्रांसपेरेंसी है, हर व्यक्ति चेक कर सकते हैं कि जो हमने अमाउंट लगाया बूस्टर में, मेटाब्लास्ट में या मैस्यू में, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस तरीके से सिस्टम बनाया गया है। और स्टेबल है, प्लान स्टेबल है, प्लान निरंतर ऐसे ही काम करते रहेगा, तो आप टीम बना के बड़े लेवल पे इनकम कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ खड़ा है। और ये सब पॉसिबल कैसे है? क्योंकि कैलकुलेटेड है। कोई भी सिस्टम
जो बिना कैलकुलेशन के काम करेगा, पर डे की इनकम देने की बात करेगा, मंथली इनकम देने की बात करेगा, या फिर कोई भी सिस्टम जहां पर छोटा सा अमाउंट लगाकर बिना काम किए करोड़ों रुपए का झांसा दिया जाएगा, कहां से देगा वो सिस्टम? एक न एक दिन उस सिस्टम का बंद होना तय है। आज मेटा ब्लास्ट अगर इतनी सख्ती से काम कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से चलता आ रहा है, तो उसका यही कारण है कि सिस्टम में किसी प्रकार का ऐसा वादा नहीं किया जाता कि आप यहाँ पे पैसा लगा दो और आपको पैसा आता रहेगा। सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वही आपको समझाया जाता है और उसी तरीके से इनकम आती है। सिस्टम ना एक पैसा आपसे लेने की बात करता है और ना ही देने की बात करता है। सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है आप समझो और सिस्टम पे काम करो और इनकम करो। अब सिस्टम कैसे काम करता है वो अगली स्लाइड में आप लोगों को समझाएंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सिस्टम का विजन तो क्लियर हो गया, मिशन क्या है। आप सभी लोग यहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए उसके लिए स्टेबल प्लान है, काम करें और अपनी इनकम करें, सेल्फ डिपेंड हो पाए और अपने टीम को भी सेल्फ डिपेंड कर सके। अभी तक जो हुआ था सिस्टमों के अंदर, कभी अपलाइन छोड़ के चले जाते, कभी सिस्टम छोड़ के चले जाते, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर आपके अपलाइन का माइंडसेट क्लियर नहीं है, वो बड़ी इनकम नहीं करना चाहते, उनको मेढक की तरह कूदना है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कोई बात नहीं। आप अपने हिसाब से काम करो, खुद अपलाइन बन जाओ, चीजों को सीखो और काम करो, क्योंकि सिस्टम आपके साथ खड़ा है। सिस्टम तो उनके लिए भी है जो आपके अप्लायंस से सिस्टम में नहीं रहेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर से उनको भी इनकम जाएगा। लेकिन बड़ी इनकम के लिए आपको खुद ही सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसका कारण यह है कि बैसाखी के सहारे कभी भी रेस नहीं जीता जा सकता। अगर आप ये सोचें कि आपका एक पैर में प्रॉब्लम है और एक तरफ आप बैसाखी लगा लेते हैं, या पैर में प्रॉब्लम नहीं है तो भी सहारे के लिए आपको बैसाखी लगा दी जाए और आप उससे रेस जीत सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेस के लिए आपके दोनों पैर का होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैर के भी दौड़ते हैं, लेकिन वो बैसाखी लेके नहीं दौड़ते। इस चीज का ध्यान रखना, वो अपने पैर को ही नीचे मजबूत कर लेते हैं। पैर नहीं है तो स्टील का, लोहे का बनवा लेते, प्लास्टिक का बनवा लेते, लेकिन होते दो ही है, बैसाखी नहीं होती। तो अगर आप भी अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन का सहारा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। सपने आपके हैं, आपके परिवार को जो इनकम आएगी आपके पास वो आप यूज करेंगे, आपके अप्लायंस नहीं। मजबूरी आपकी है, पूरा आपको करना है अपने सपनों को, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ेगी, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीजों को समझ कर आगे बढ़ते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप सेल्फ डिपेंड हो पाते हैं। अब आपको किसी व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आप अपनी टीम को ड्राइव करते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और आप टीम बिल्ड करते हैं। और जब टीम बिल्ड करते हैं तो सिस्टम में जिस तरीके से आपको इनकम आनी होती है वो तो आती रहती है, लेकिन सिस्टम में टीम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इनकम होता है। एफिशिएंसी, मार्केट रिसर्च और फास्ट ट्रांजैक्शन का बहुत ध्यान रखा गया। और अब आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए और ये समझते हैं कि आखिर कैसे, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना इनकम आएगी, हमारे डायरेक्ट से कितना आएगी, हमारे टीम से कितना आएगी, किस लेवल से कितना आएगी, हमारे सेल्फ यूनिट का इनकम कितना होगा, जो हम अपना यहाँ पे सिस्टम में पैसा लगाएंगे वो पैसा कितना कितना करके आएगा, सिस्टम का क्या सपोर्ट होगा और किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो पाएगा। बहुत ध्यान से समझना। आप मेटाब्लास्ट का टोकन, बूस्टर, मेटाब्लास्ट और मेटाब्लास्ट मैसिव, इन चारों प्रोजेक्ट को एक साथ में एक्टिवेट करो। $50, $21 और $8 का यूएसडीटी और $2 का बीएनबी के साथ। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप $21 प्लस $8 के यूएसडीटी और $2 के बीएनबी के साथ मेटाब्लास्ट का टोकन, बूस्टर और मेटाब्लास्ट, इन तीनों प्रोग्राम को एक्टिवेट करें। अगर आपके पास इतने अमाउंट नहीं है, आप प्रॉब्लम में हैं, कोई बात नहीं। आप $8 के यूएसडीटी से बूस्टर प्रोग्राम और $2 का बीएनबी रखना ही है आपके वॉलेट में, जिससे आपका मेटाब्लास्ट का टोकन हो जाएगा। इन दो जगह से आप स्टार्ट करो। और अगर कोई व्यक्ति इतने भी गए गुजरे हैं कि उनके पास $8 भी नहीं है और $2 के बीएनबी के लिए भी पैसे नहीं है,
यानी लगभग 950 रुपये नहीं है। कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत इस सिस्टम को उन्हीं लोगों को है जिनके पास इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए 950 रुपये नहीं। जिस 950 रुपये का यूएसडीटी खरीद के, जिसमें से $2 का बीएनबी और $8 के यूएसडीटी के साथ बूस्टर प्रोग्राम और एमबीटीसी क्वाइन के अंदर एंटर कर सके। बहुत ध्यान से समझना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, सर पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है इसीलिए इस काम को करना है। खास करके मेटा ब्लास्ट में जिस व्यक्ति के पास अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं व्यक्ति को इस सिस्टम की है ताकि वो पैसा बना सके। और बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है अपने पूरे परिवार की तरफ से, मेटा ब्लास्ट की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को यह बताते हुए कि मेटा ब्लास्ट इकलौता एक ऐसा सिस्टम है जो ये बोलता है कि अगर आपके पास 950 रुपए भी नहीं है तो आप सिर्फ 190 रुपए के यूएसडीटी का बीएनबी अपने वॉलेट में रखिए। यानी $2 का बीएनबी आप अपने वॉलेट में रखो जो आपके पास ही है, और आप सिस्टम से इनकम करो। लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ। सिर्फ क्वाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो जो फ्री है। आपके वॉलेट में $2 का बीएनबी होना चाहिए जिसका इंडियन रुपीज 190 रुपये होगा, और वो पैसा आपके वॉलेट में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। गैस फी के लिए जो ट्रांजेक्शन का कटेगा वो कटेगा और आपके पास ही रहेगा। और आप टीम बनाकर इस सिस्टम से करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो ठीक है, समझ में आता है। करोड़ों रुपए की इनकम, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, करोड़ों रुपए की इनकम। और जिनको बिलीव नहीं हो रहा हो, विश्वास नहीं हो रहा हो, तो जो विश्वास होता है ना, ये कभी कभी तब तक नहीं होता जब तक आंखों के सामने वो चीजें हो नहीं जाती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं चीजों को, और कुछ लोग होते हैं जिनको समय ही समझा सकता है और दुनिया का कोई व्यक्ति उनको नहीं समझा सकता। कुछ लोग होते हैं आप कितना भी समझाओ उनको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक उनके आंखों के सामने वो हो नहीं जाए। लेकिन ये सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, एक नक्शा दिखा रहा हूं, जो नक्शा एक दिन बिल्डिंग में परिवर्तित हो जाएगी, तो आप उनको पागल मत समझिएगा। आज तक जितने भी बिल्डिंग्स बनी हैं, जितने भी बड़े बड़े आप ब्रिज देख लो, जितने भी बड़े बड़े आप आज कहीं भी चले जाओ महल देख लो, ये ऐसे नहीं बन गए। सबसे पहले उनका नक्शा बनाया जाता है, और वो नक्शा आम लोगों को समझ में आता ही नहीं है। दो ही लोगों को समझ में आता है, एक वो जो ऐसा महल चाहता है, और दूसरा वो जो उसको डिजाइन करता है। एक वो व्यक्ति जिनको वैसा महल चाहिए। आप देखिए आज डिजाइन डिजाइन के अगर मकान बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से बन गए थे। और जब इंजीनियर्स आते हैं तो वो पूरी तरीके से समझाते हैं वहां के कारीगरों को कि देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे करके पूरा रहेगा, इतना फीट का ऐसे घुमाव देना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें वो बताते हैं। अब या तो व्यक्तियों को नक्शा समझ में आ जाए और वहां से वो क्लियर हो पाए कि हाँ ठीक है, ऐसे है, इसी तरीके से बनेगा, या फिर समय के अनुसार जब वो घर बनकर तैयार हो जाए, वो महल बनकर तैयार हो जाए, तब विश्वास हो जाए। और एक छोटी सी कहानी से आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। ऐसे न जाने कितने टेस्टिमोनियल्स है। एक बार एक कंपनी के मालिक एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में प्लान किए और उस प्रोजेक्ट का काम करवाना स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा का पूरा अलग से सिस्टम बनाए और पूरा से पूरा उन्होंने इको सिस्टम तैयार किया और उस पर काम होना स्टार्ट हो गया।
देखते ही देखते वो पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया था, जिस तरीके से सारी चीजें लगाई थी, जिस तरीके से उन्होंने बोला था, जिस तरीके से उन्होंने अपना नक्शा तैयार किया था, उसी तरीके से वो बनकर तैयार हो। और उसके ओपनिंग में जब उसके कंपनी के लोग, सॉरी, उनके कंपनी के लोग वहां पर गए ओपनिंग के समय, तो दो वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे? कि शायद आज मालिक होते तो कितना अच्छा लगता उनको ये सब देखकर। कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना है, कितना अच्छा सारी चीजें हैं, कितना अच्छा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, कितना अच्छी सजावट है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। क्या जबरदस्त बनाया है। अगर होते तो कितनी खुशी मिलती उनको। पता है सामने वाले ने क्या जवाब दिया? जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आज आपके आंखों के सामने ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है, ये मालिक के नजर में तब से था जब ये बना नहीं था। क्योंकि उनके कहने पर ये सारी चीजें यहाँ लगाई गई हैं, ये यहाँ बनाया गया, इस तरीके से उन्होंने पूरा विवरण बताया। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि आखिर फ्री में कैसे। लेकिन जो लोग इसी इंडस्ट्री से फ्री में ही एयर ड्रॉप से बहुत सारी इनकम किए हैं रियल प्रोजेक्ट के कॉइन से। रियल प्रोजेक्ट के कॉइन का मतलब समझना है, कोई रियल प्रोजेक्ट नाम नहीं है। सच में जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं या डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन हैं, वहां से एयर ड्रॉप में जिनको जिनको कॉइन मिला था, उन लोगों ने, सब लोगों ने इनकम की। और फेक का मतलब बहुत सारे ऐसे भी कॉइन है जिनका आज पता ही नहीं है। अगर वो कॉइन किसी के पास है भी तो किस काम का? जैसे आपके पास एक कॉइन है जिस कॉइन को लॉन्च किया गया था या लॉन्चिंग की बात हो रही थी, और वो कॉइन लॉन्च ही नहीं हुआ। उस कॉइन का पता ही नहीं है कौन चला रहे थे, कहां से चल रहा था, मकसद क्या था, क्यों बनाया गया था। तो कॉइन रख लो, क्या करोगे उस कॉइन का? लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, बीएनबी है, शिबा है, तो ये सभी तो रियल प्रोजेक्ट है, रियल कॉइन है। आप उनको बेच सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को यह समझना होगा कि आज एमबीटीसी कॉइन आपके लिए कितना जरूरी हो सकता है। एमबीटीसी कॉइन अपनी प्री लॉन्चिंग में है। अब प्री लॉन्चिंग क्या होता है ये भी थोड़ा आप सभी लोगों को डिटेल में बता देता हूं, जहां से आप सभी लोगों को इनकम आने वाली है। बहुत ध्यान से समझना। एमबीटीसी कॉइन अपने प्री लॉन्चिंग में है। एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले अभी एक नया गुटखा आया है, पान मसाला। उदाहरण नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेकार चीजें हैं। क्योंकि जहां भी इसके खाने वाले लोग रहते हैं वहां आप आस पास रह के देख सकते हैं। फिर भी मेरे घर के पास में बहुत सारी दुकानें हैं, और वहां पे आए थे वो लोग। तीन चार लेडीज थी, झोला था, टी शर्ट भी उन्होंने पहन रखा था उसी ब्रांड का जिसका प्रचार कर रहे थे, और झोले में वो भी था। और पूछ पूछ के लोगों को दे रहे थे, भैया पान मसाला खाते हो, भैया गुटखा खाते हो, चाचा गुटखा खाते, दादा गुटखा खाते? हाँ खाते। ये लोग, नया कंपनी आया, दे रहे थे सबको। अब सोचिए, आज एक कंपनी जो अपना नया ब्रांड लेकर आई, लोगों को क्या दे रही है? फ्री में। एक एक दे रही है, दो दो दे रही है, चार चार दे रही है। अब आज जिस व्यक्ति को फ्री में मिल रहा है, उनका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसको खा सकते। लेकिन वही ब्रांड बन जाने के बाद, वही दुकानों पर आ जाने के बाद, किसी को मिलेगा क्या फ्री में? बिटकॉइन जब लॉन्चिंग में था, प्री लॉन्चिंग में लोगों को फ्री में ना, लॉन्चिंग के बाद जाओ ले लो एक आख डॉलर का बिटकॉइन, बोले दे दो कोई फ्री में, नहीं देंगे। और सिर्फ मैं ये बिटकॉइन या उस गुटके की ही बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी आविष्कार होते हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं, वो बनने के शुरू के दिनों में लोगों को 50% ऑफ पर, 60% ऑफ पर, 30% ऑफ पर तब तक दी जाती हैं शुरुआती के दिनों में, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। आज बिटकॉइन
1 करोड़ रुपए का है, लेकिन लाइव होने के बाद ही कोई व्यक्ति एक भी डॉलर का बिटकॉइन नहीं ले पाया होगा फ्री में, क्योंकि जब लाइव नहीं था तो एयर ड्रॉप मिल रहा था, लाइव होने के बाद उसका एक वैल्यू बन गया। एमबीटीसी क्वाइन लाइव नहीं है तब तक आप सभी लोगों को मिल रहा है, और ये कुछ परसेंट है क्वाइन का। कितना बड़ा अमाउंट बनेगा लाइव होने के बाद, ये आप सभी लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोगों के पास आज बीएनबी है, इथेरियम है, या जितने भी अनस्टेबल क्वाइन है, जितना वैल्यू उस हिसाब से वो बेच सकते हैं, लेकिन आज कोई फ्री में नहीं कमा सकता। जाइए आप किसी भी सिस्टम के अंदर जहां पे बीएनबी प्रोजेक्ट काम कर रहा हो, बीएनबी में लोग काम कर रहे हो, बीएनबी से आईडी लगती हो, बीएनबी से इनकम आता हो, और जाइए बोलिए कि मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, बिना अमाउंट के आपको बीएनबी मिल जाए, आपकी टीम को मिल जाए, नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा जाइए लॉन्चिंग से पहले, देखिए कैसे लोगों को बीएनबी मिल रहा था रेफर करने पर। वही बीएनबी जिसका प्राइस आज $700 का था, अभी थोड़ा और नीचे चल रहा है। अब मैं आपको ये क्या जी सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेटा ब्लास्ट का जो ऑप्शन है एमबीटीसी टोकन के अंदर, वो आपको अभी एयर ड्रॉप के रूप में फ्री मिल रहा है, और ये सिर्फ तब तक है जब तक क्वाइन लॉन्च नहीं हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्री में कैसे मिल रहा है, इसका पैसा कैसे मिलेगा। तो आपके लिए वो फ्री है। जितना भी क्वाइन आप सभी लोगों को मिल रहा है, उसका जो इनिशियल प्राइस है, जो स्टार्टिंग प्राइस है, उतने का डॉलर सिस्टम अपने पास से आप लोगों के लिए रखा हुआ है। यानी लाइव होने के बाद जैसे आप बाई करोगे जिस अमाउंट का, सेम उसी तरीके से जो आपको क्वाइन मिला है, उस क्वाइन का जो अमाउंट बन रहा है, वो सिस्टम अपने पास से दे रहा है, और ये प्री लॉन्चिंग तक है। आपके लिए वो फ्री है, लेकिन उसका जो पैसा बनता है बाई करने का, वो सिस्टम बाई करेगा, सिस्टम की तरफ से बाई किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। उदाहरण के तौर पे सिस्टम का जो क्वाइन है, इसका स्टार्टिंग प्राइस $1 में 1 लाख होगा। तो आप अपने टीम से $1 लाख कमाते हो, सॉरी 1 लाख क्वाइन कमाते हो, तो 1 लाख क्वाइन का जो अमाउंट बनता है $1, वो सिस्टम अपने पास से आपको देने के लिए उतना अमाउंट का क्वाइन बाई करेगा, जो आप सभी लोगों को मिलने वाला है। यानी अगर आप 2 लाख क्वाइन कमाते हो, तो 2 लाख क्वाइन का वो फ्री में आपके लिए है, लेकिन सिस्टम अपने पास से वो पैसा आपका अमाउंट बन सके उसके लिए डालते हैं। तो आप सभी लोगों को ये जो क्वाइन एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है, इसका लाइव होने के बाद आप सेल करके इनकम ले सकते हैं, जिसको अभी अर्न करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है। मैंने प्लान प्रेजेंटेशन के शुरुआत में आप सभी लोगों को 2 चीजें बताई थी, स्टेबल और अनस्टेबल। तीसरा क्रिप्टो करेंसी जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, जो आप सभी लोगों को अभी एमबीटीसी क्वाइन के रूप में आपके टीम से फ्री मिल रहा है, जो दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं होगा। साथ के साथ जिस प्राइस पर एक बार खरीद लेंगे, उस प्राइस पे दोबारा कभी खरीदने को नहीं मिलेगा। अब ये आपको कितना मिल सकता है, आप सिर्फ $2 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर कितनी इनकम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको $100 कमाने हैं, 500 कमाने हैं, 5,000 कमाने हैं, 5 लाख कमाने हैं, या 5 करोड़ कमाना है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, फिक्स अमाउंट नहीं बता रहा हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इनकम करनी कितनी है। आज मेटाब्लास्ट प्रोग्राम का जो पूरा मकसद है, वो कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इनकम करवाना है, और सिस्टम को बनाने का मकसद यही था कि सिस्टम के मैनेजमेंट के लोग, सिस्टम के एमडी सीएमडी प्रोडक्ट के नाम से पैसा तो ले लेते हैं कि भैया आपने 10,000 लगाए, 10,000 का आपको सामान मिल गया। काम इनकम करनी है तो काम करो, टीम बनाओ, उनसे सामान खरीदवाओ, हर महीने परचेस करो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम से आते हैं, भैया आपने $100 लगाया, $100 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इनकम चाहिए तो आप $100 लोगों के लगवाते रहिए, अपना अपग्रेड करते रहिए।
जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी इनकम आएगी। बहुत सारे सिस्टम आते हैं, सर सिस्टम पर डे का इतना इनकम दे रहा है, पैसा लगा दो आपको इनकम आती रहेगी। लेकिन ये सिस्टम क्या बोलता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप पैसा लगा दो आपको पैसा आता रहेगा। आपको बड़ा इनकम चाहिए तो बड़ा अमाउंट लगाओ, आपको हर महीने अपग्रेड करना है अपने पास से, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको ये बोला जाता है कि आपने पैसा लगाया आपको प्रोडक्ट मिल गया। एक ऐसा इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम का एक ऐसा क्वाइन जो आपको आपके टीम से रेफर करने पर मिलता है। आपके वॉलेट में $2 का बीएनबी है तो अपने अपलाइन के रेफरल लिंक से आप क्वाइन का रजिस्ट्रेशन करें और लोगों को रेफर करना स्टार्ट करें, लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट बनेगा कितना, आपकी इनकम बनेगी कितनी, क्योंकि सिस्टम सबके लिए बराबर काम करता है। जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे उन हर व्यक्ति से आपको 1500 क्वाइन, और आपकी टीम जितने लोगों को ज्वाइन कराएगी 20 लेवल तक, हर व्यक्ति से 300 क्वाइन आपको मिलने हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब मैं ये क्यों बोलता हूं हमेशा कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना इनकम चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराओगे तो आपको कोई क्वाइन नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे तो 1500 क्वाइन मिलेंगे, दो व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो 3000 क्वाइन मिलेंगे, तीन व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो 4500 क्वाइन मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि आपको पैसे कितने चाहिए। जितने पैसे चाहिए आप उतने लोगों को डायरेक्ट कीजिए। आपके टीम में जितनी ज्वाइनिंग्स होंगी, आपके टीम में ज्वाइनिंग्स कहां से होंगी, जब आप अपने टीम से बात करेंगे, अपने टीम को समझाएंगे, अपनी टीम बढ़ाएंगे, अपने टीम को जो मीटिंग देंगे, अपने टीम के साथ कनेक्ट रहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि टीम क्यों बनानी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। इनकम करनी है तो टीम बनाएंगे, इनकम नहीं करनी है तो टीम नहीं बनाएंगे। जितनी बड़ी इनकम चाहिए उतनी बड़ी टीम बनाएंगे, जितनी कम इनकम चाहिए उतनी कम टीम बनाएंगे। तो पूरी तरीके से सिस्टम आपको ये छूट देता है, आप जितना चाहो उतना इनकम कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, अगर बारिश हो रही है और आप अपने छत पर या अपने आंगन में 1 लीटर की बाल्टी रखते हैं तो वो 1 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर ही पानी आएगा। 10 लीटर की रखेंगे तो 10 लीटर भरेगा, 20 लीटर की रखेंगे तो 20 लीटर भरेगा, 50 लीटर की रखेंगे तो 50 लीटर भरेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि बारिश के पानी को इकट्ठा कितना करना है। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज्यादा पानी होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा इस सिस्टम के अंदर इनकम, कि आपकी कितनी बड़ी टीम है। जितना ज्यादा टीम होगी उतना ज्यादा क्वाइन होगा, जितना ज्यादा क्वाइन होगा उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। सबके लिए बराबर है, अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से इनकम करेंगे। आपको जितना इनकम चाहिए उतना टीम बनाइए और उतना इनकम कीजिए। अगर आपने अपने टीम के सभी लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर व्यक्ति से दो दो करवाने पर उनको गाइड करते हैं, यानी आपने ज्वाइन किया, अपने दो सबसे प्रिय साथियों को सिस्टम में लेकर आइए जिसको सबसे ज्यादा आप चाहते हैं, और उन लोगों से भी यही बोलिए कि वो भी अपने दो लोगों को लेकर आए। यानी हर व्यक्ति को कितनी ज्वाइनिंग करानी है, सिर्फ दो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सिर्फ दो ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए। कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ $2 यानी ₹190 का बीएनबी वॉलेट में रखवा कर दो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो सोचिए वो लाइफ में क्या कर सकते। जिन व्यक्ति के कहने से दो लोग उनके साथ एक सिस्टम को रजिस्ट्रेशन करके क्वाइन अर्न नहीं करना चाहें, उनके साथ काम नहीं करना चाहें, वो चाहे अपने दुकान हो, अपना कारोबार हो, उनका दोस्ताना हो या किसी प्रकार का कोई और काम हो, कैसे करवा सकते। यानी आपके टीम में हर व्यक्ति को जिम्मेदारी कितनी देनी है, दो लोगों की, और ये काम 20 लेवल तक आप करते हैं तो आपके पास 62,91,47,400 क्वाइन होते हैं। 62 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? ₹1 का प्राइज होने तक इस क्वाइन को संभाल के रखते हैं तो 62 करोड़। अगर 50 पैसे होने तक भी क्वाइन को संभाल के रखते हैं
तो 31 करोड़ रुपए अगर 25 पैसे तक होने भी संभाल के रखते हैं तो आपके पास 15 करोड़ रुपए होगा, और 12 पैसे तक होने भी संभाल के रखते हैं, सिर्फ 12 पैसा एक क्वाइन का प्राइस, तो भी 7 करोड़ रुपए आपका बनता है। अमाउंट कितना लग रहा है? सिर्फ $2 का बीएनबी आपके वॉलेट में, $2 के बीएनबी आपके टीम के वॉलेट में रखवाना है, और उनसे टीम बनवाते जानी है। जिम्मेदारी कितने लोगों की है? 2-2 लोगों की। सोच के देखिए, अगर आपने सही तरीके से ईमानदारी से अपने टीम के साथ बात किया, काम किया, तो आपके हर टीम के मेंबर 2 कर सकते हैं, और सिर्फ 2 भी करवा लिए तो भी 25 पैसे का भी क्वाइन हो जाता है, तो भी आपका कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। 12 पैसे का हो जाता है तो भी आपका 7 करोड़ अमाउंट बन जाता है। और क्वाइन का प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ना है, तो आप अगर संभाल के रखते हैं कुछ दिन तक, तो आप यहां से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 2 ही करवाने हैं। आपके जिस लेवल पर जितनी ज्वाइनिंग होगी उतना इनकम आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके किस लेवल पर कितना ज्वाइनिंग करवा पा रहे हो आप। यानी पहले लेवल पर जितनी भी ज्वाइनिंग कराएंगे हर व्यक्ति से 1500, दूसरे लेवल से लेकर 20 लेवल तक हर व्यक्ति से 300-300 कॉइन आपको मिलना है। ऐसे ही आप 4-4 भी करवा सकते हैं, 5-5 भी करवा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग करवानी। क्वाइन लाइव होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो अपने अर्न किए हुए क्वाइन का, कमाए हुए क्वाइन का इंडियन रुपीज में अमाउंट बनाने जाएंगे, तो उनको लाइफ में एक बार मिनिमम $11 का क्वाइन लाइव रेट से बाई करना है। अब $11 से कॉइन बाई करना है मतलब समझिएगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ कॉइन कमाया है, तो 1 करोड़ कॉइन का स्टार्टिंग प्राइस कितना हो गया? $100। $100 में से आपको पता है कि आपको $100 मिलने हैं, तो आपको क्या करना है? $11 का सिर्फ एक बार कॉइन खरीद लेना है, जिसका 55% आपके पास ही रहेगा। आपके पहले कमाए हुए क्वाइन में लाइव रेट के हिसाब से $5.5 यानी $5.5 का क्वाइन और ऐड हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझिएगा फिर से कि आपने 1 करोड़ क्वाइन कमाया है, तो स्टार्टिंग प्राइस यानी जो प्राइस लाइव होगा उसके हिसाब से भी जोड़ेंगे तो $100 बनता है। $100 का क्वाइन आपके पास है, जिसमें से आपको उसको सेल करने के लिए मिनिमम $11 का क्वाइन लाइव रेट से एक बार खरीदना है। और जब आप $11 का बाई कर रहे हैं तो पहले से आपके पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ में जो आपने $11 का बाई किया उसका भी $5.5 एड हो जाएगा लाइव रेट के हिसाब से। और बचा हुआ 45% में से 2.5% स्पेशल रिवार्ड, 2.5% सिस्टम के लिए, और बचा हुआ 40% में से 20% चला जाएगा प्राइस को इंपैक्ट करने के लिए, और बचा हुआ 20% 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से आपके $21 का पूरा ब्यौरा आपको मिल जाता है, सॉरी $11 का ब्यौरा मिल जाता है। बहुत ध्यान से समझना, जितना भी क्वाइन आप लॉन्चिंग से पहले कमाए रहोगे, लाइव होने तक, जब लाइव होगा तो आपको मिनिमम $11 का क्वाइन बाई करना है, जिसमें आपके पहले क्वाइन में $5.5 का क्वाइन और ऐड हो जाएगा लाइव रेट के हिसाब से। बचा हुआ 45% आपके 20 लेवल तक सीनियर, प्राइज, इंपैक्ट और सिस्टम के लिए चला जाएगा। अब आप चाहें तो $11 का बाई करे, आप चाहे तो उससे ज्यादा करे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपकी टीम भी इसी तरीके से कर सकती है। अब आप जितनी भी टीमें आज बना रहे हो उन सभी से तो क्वाइन आपको मिल रहा है। लाइव होने के बाद जब आपकी टीमें क्वाइन को बाई करेंगी तो भी आपका अमाउंट बनेगा। यानी लॉन्चिंग से पहले जितना टीम बनाए उनसे भी इनकम, और लॉन्चिंग के बाद उनसे भी इनकम। लॉन्चिंग के बाद कैसे होगा? आपके टीम में जितने भी लोग होंगे उसमें से जितने भी लोग क्वाइन बाई करेंगे, वो कितने भी अमाउंट का करें, उनके टोटल अमाउंट के 20% का 25% आपको आएगा, आपके सभी डायरेक्ट मेंबर से।
दूसरे से लेकर 10वें लेवल तक सबसे 5-5, और 11वें से लेकर 20वें लेवल तक सबसे 3-3% आपको आना है। यानी आप जितनी भी टीमें बनाए रहोगे, उस टीम से आपको क्वाइन अभी भी मिल रहा है, लाइव होने के बाद जब लोग बाई करेंगे तब भी मिलेगा। अब सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा क्वाइन अभी भी होगा, और लाइव होने के बाद भी उनसे इनकम आएगी। अब सेल करने पर भी इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब सेल करेंगे तो 90% पैसा उनको मिल जाएगा और 10% चला जाएगा प्राइस इंपैक्ट के लिए। कोई भी व्यक्ति जब कॉइन लाइव होगा तो चाहे स्वैप करे, चाहे बाई करे और चाहे सेल करे। उदाहरण के तौर पे कॉइन लाइव हो गया, आप चाहें तो कॉइन को और खरीदे, आप चाहे तो अपने कॉइन को बेचें, और आप चाहे तो अपने कॉइन से कोई और कॉइन बना ले। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एमबीटीसी कॉइन है और आपको उसको स्टेबल कॉइन में लेकर जाना है, तो आप उसको यूएसडीटी बना सकते हैं, आप उसको बीयूएसडी बना सकते हैं, आप उसको यूएसडीसी बना सकते हैं, आप उसको यूएसडी बना सकते हैं। आप चाहते हैं उससे बीएनबी खरीदना है या BP20 नेटवर्क का कोई और इनस्टेबल कॉइन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और जितने भी साथी आज मेटाब्लास्ट के एमबीटीसी क्वाइन में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उन सभी लोगों को मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में भी एंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि एमबीटीसी क्वाइन में जो आपको इनकम आती है वो आपके टीम से आती है। लाइव होने के बाद भी जितनी बार बाई करेंगे उतनी बार आएगा, लेकिन बूस्टर प्रोग्राम आपको ग्लोबल इनकम देता है। $8 की आप जितना चाहो उतनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। हर आईडी के अंदर 3 लेवल होता है और हर आईडी का सीरियल नंबर आने पर आपको इनकम आती है। $8 से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो उसका $1 सिस्टम के लिए चला जाता है और बचे हुए $7 से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कम्युनिटी के अंदर। और पहला सीरियल नंबर आने पर $7 के ग्लोबल 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। रेवेन्यू होता है $14 का, $1 आपको मिलता है, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से आप दूसरे में जाते हो, दूसरे में 12-12 के 2 लोग आते हैं, रेवेन्यू होता है 24 का। फिर एक आपको मिलता है, $1 आपके अपलाइन को मिलता है, और बचे हुए $22 से आप जाते हो अपने तीसरे लेवल में। तीसरे लेवल में 22-22 के 2 लोग ग्लोबल आते हैं, रेवेन्यू होता है 44 का, और आपको मिलता है यहाँ पर एक बूस्ट का बटन, और जैसे ही आप बूस्ट को दबाते हो वैसे ही $12 की इनकम आपको आती है। $21 से आपके अगले प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आईडी चली जाती है। $8 से आपकी एक नई आईडी एक्टिवेट हो जाती है इसी प्रोजेक्ट में। $2 आपके अपलाइन को जाते हैं और $1 क्रिएटर को। इस तरीके से टोटल आपका $44 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना हुआ क्या। आपकी जितनी भी आईडी बूस्टर प्रोग्राम में आप एक्टिवेट करते हैं आज, हर आईडी के पहले लेवल से $1 आपको, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से $12 की इनकम आपको होती है। आपके अपलाइन को पहले लेवल से 1 जाते हैं, दूसरे लेवल से 1 जाते हैं और तीसरे लेवल से $2 की इनकम जाती है। साथ के साथ तीसरे लेवल से आपकी एक नई आईडी इस प्रोग्राम में और 3 नई आईडी अगले प्रोजेक्ट में एक्टिवेट हो जाती है $7-7 की, जो $21 आपका जाता है। यानी आपने लगाया $8, $14 का प्रॉफिट हो गया, एक नई आईडी इस प्रोग्राम में मिल गई और 3 नई आईडी अगले प्रोजेक्ट में मिल गई $7-7 की, जो $21 का प्लान था। अब आपके जितने भी यूनिट होंगे उतना ज्यादा सीरियल नंबर होगा, उतनी ज्यादा इनकम आएगी। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करेंगे उनकी इनकम हमेशा ज्यादा होगी। जिस व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा यूनिट रहेंगे उनकी भी इनकम हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जितने भी आपके यूनिट होंगे हर यूनिट का सीरियल नंबर होगा, और जब जब आपके जिस भी यूनिट का सीरियल नंबर आएगा उतनी बार आपको इनकम आएगी, और जब जब आपको इनकम आएगी तब तब आपके अपलाइन को भी इनकम जाएगी। यानी आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपकी इनकम होने वाली। आपको ये समझना होगा कि आपकी जितनी भी आईडी होती है हर आईडी के तीसरे लेवल तक की इनकम आती है, लेकिन पहले आईडी के तीसरे लेवल तक की इनकम फ्री होती है, दूसरे आईडी के पहले दूसरे लेवल की इनकम फ्री होती है, लेकिन तीसरे में एक डायरेक्ट आपको करना होता है। जब आपके तीसरे आईडी का इनकम आता है तो पहला भी फ्री होता है, दूसरा भी फ्री होता है, तीसरा लेवल भी फ्री होता है। लेकिन जब आपके चौथे आईडी का सीरियल नंबर आता है तो पहले और दूसरे लेवल की इनकम तो आ जाती है, लेकिन तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट करना होता है। यानी सिस्टम में जितनी भी आपकी आईडी एक्टिवेट होंगी, सभी आईडी के बीच में जो एक एक आईडी है, मान लीजिए अगर आपकी 10 आईडी है तो पहली आईडी का फ्री है, दूसरे आईडी में एक डायरेक्ट, तीसरा आईडी फ्री है, चौथे में एक डायरेक्ट, पांचवा फ्री है, छठे में एक डायरेक्ट,
अब आप चाहे पहले कर लो, आप चाहे बाद में करो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो $21 मिलता है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 48 घंटे का टाइम होता है। 48 घंटे के अंदर आपको अपना और अपने अपलाइन का रिसीव एड्रेस वहां पे फिल करना होता है, ताकि आपकी आईडी उस प्रोजेक्ट में एक्टिवेट हो सके। और जिस तरीके से आपका बूस्टर प्रोग्राम ग्लोबल इनकम देता है, उसी तरीके से मेटा ब्लास्ट का अगला प्रोग्राम यानी $21, और उसी तरीके से मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम यानी $50 का भी इनकम देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ के हर आईडी में 3 लेबल होता है, और अगले प्रोजेक्ट की हर आईडी में 5 लेबल, और मैसिव प्रोजेक्ट जो $50 का था उसके हर आईडी में आपका जो लेबल होता है वो होता है 4 लेबल। जिस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल इनकम आती है, इसी तरीके से उन दोनों प्रोग्राम में भी ग्लोबल इनकम आती है। यानी सिस्टम में किसी भी व्यक्ति के काम करने से आपको इनकम आता है आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एमबीटीसी कॉइन और बूस्टर प्रोग्राम बहुत ही क्लियर हो गया होगा। मेटाब्लास्ट और मेटाब्लास्ट मैस्यू भी इसी तरीके से काम करते हैं, तो उसके बारे में भी आप सभी लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान यदि किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क इशू रहा है या कुछ चीजें नहीं समझ में आई है, तो यहाँ पर तो टाइम की बाध्यता होती है, लेकिन इस मीटिंग के बाद आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं और जो भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं उनको पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। एक कदम आप बढ़ाओ, 10 कदम ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप सिस्टम के साथ खड़े हो जाओ, सिस्टम आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा है, और ये सिस्टम आपके सभी सपनों को पूरा करवाने की ताकत रखता है। बस जरूरत है आपको इस सिस्टम को समझकर काम करने की। इसी कड़ी में बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे, और कोई भी व्यक्ति मीटिंग को लीव नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम बचा है। तो मैं इनवाइट करूंगा लाल बाबू जी को, जो आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर है, एक बार हैंड रेज करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह ग्रेट। सभी लोग बने रहते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति मीटिंग को लीव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट, 7 मिनट्स और बचे हैं, और इन 7 मिनट्स में आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली। जानकारियां कैसी? क्योंकि अभी तो आपने प्लान देखा है, इस सिस्टम में काम करने वाले जो लोग हैं उसमें से भी जो सबसे ज्यादा टाइम सिस्टम को देते हैं, सबसे 24 घंटे को आपके सपनों को पूरा करवाने के लिए, उनके माध्यम से इस सिस्टम का निचोड़ आप सभी लोगों को मिलने वाला है कि अभी तक का उनका अनुभव क्या रहा है जब से इस सिस्टम के साथ वो कनेक्ट है। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से इनवाइट करूंगा नवीन सर को, जो आएंगे और आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अभी तक मेटा ब्लास्ट से उन्होंने क्या सीखा है, और मेटा ब्लास्ट किस तरीके का प्रोजेक्ट बन रहा है, और इन फ्यूचर इसका कितना बड़ा क्रेश होने वाला है, कितना बड़ा लोगों के मन में विश्वास होने वाला है सिस्टम को लेकर, उसके लिए बताएंगे और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और आखिर में 7 मिनट का समय भी बचा है। तो एक बार फिर से सभी साथियों को वेरी ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आज बहुत ही शानदार तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है, इससे बेहतर हो नहीं सकता था। और मुकेश सर ने बुलाते बुलाते ये कह दिया कि थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करूं। साथियों, एक सिस्टम में मुकेश सर मेरे डाउनलाइन हुआ करते थे, और मुकेश सर जैसे कुछ और 30-40 हजार लोग मेरे डाउन में थे। बहुत बड़े सपने हम सभी लोगों ने उस सिस्टम से देखे थे। अचानक से कुछ चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। परेशान, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ था।
इससे पहले भी कई बार हम लोग ऐसी चीजों से जूझ के आ रहे थे, सारी टीम परेशान। मैं अपनी जॉब में खुश था, जॉब कर रहा था साथियों, लाख सवा लाख रुपए की सैलरी भी मिल रही थी, ठीक ठाक था। आई थिंक 2020-21 का समय था। और मुकेश सर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि नवीन सर, आपके पास जिस तरीके का नॉलेज है, जिस तरीके का स्पिरिट है, जिस तरीके का अनुभव है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, इसको उपयोग करिए और अपना प्लान लेके आइए। हम लोग अपना सिस्टम लेके आए, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब किसी पे भरोसा किया जाए। जितनी बार भरोसा करते हैं हर बार भरोसा टूटता है। लेकिन मैं दोनों पक्षों को जानता हूं। पता नहीं क्यों लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं दोनों ही पक्षों को जानता हूं साथियों। सिस्टम में अगर कोई सिस्टम स्कैम करता है तो लोगों को लगता है कि क्रिएटर ने स्कैम कर दिया, उसको बनाने वाले उनको लूट के लेके भाग गए। लेकिन इनको ये नहीं लगता है कि जितना अन्याय, जितना पाप उस सिस्टम के क्रिएटर ने किया, उतना ही हकदार वो लीडर भी थे जिन्होंने उस सिस्टम को सपोर्ट किया, जिन्होंने उस सिस्टम को प्रचार प्रसार किया। तो मैं इस पक्ष में नहीं था, क्योंकि दोस्तों मेरी मनोस्थिति जो है, मनोदशा जो है, वो चेंज हो गई थी 2006 में, जब मैंने एक किताब पढ़ी थी, सवाल ही जवाब है, एलन पीज की, जिसमें मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। व्हाइट कॉलर जॉब है रियल मामलों में, इससे ज्यादा प्रोफेशनल कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा प्रोफेशनली और इससे ज्यादा करोड़पति देने वाला बिजनेस इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है, और शायद आगे होगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस पूरे इंडस्ट्री को गंदा कर रखा है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं कि यार पता नहीं जिंदगी किसने देखी है, 2 महीने तो प्लान चलेगा, लेकिन 2 महीने में आप कुछ कमा लोगे, हम कुछ कमा लेंगे, जाएगा तो जाएगा, फ्यूचर किसने देखा है, आज की सोचो, आपका परिवार आज खाने के लिए चाहिए। यार तुम्हारे माँ बाप ने अपना पेट काट काट के तुमको 20 साल पढ़ा दिया, तुम्हारे माँ बाप ने अपने गहने बेच के और तुमको पता नहीं क्या क्या करवा दिया 20-25 साल। और ऐसे, अब क्या बोलूं, मैं फिर बुरा लगेगा, ऐसे दुराचारी, अशिष्ट, असभ्य लोग जो 2 4 6 महीने मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है अपने माँ बाप के सपनों के लिए, आज ही खेत जोतते हैं, आज ही बीज डालते हैं, आज ही फल चाहिए, आज ही उस फल को बेच के पैसा भी लेना है। और इस सोच ने, इस संकीर्ण मानसिकता ने इस पूरे इंडस्ट्री को गंदा कर दिया। और बार बार बोलता हूं, आप लोगों को लगता होगा एक व्यक्ति आता है कहता है इस सिस्टम में पैसा लगाओ, $5 लगाओगे $50 मिलेगा। ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति को नहीं पता कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। आज मेरी बहुत सारे साथियों से बात होती है, प्रतिदिन मैं बात करता हूँ। कई लोग कहते हैं यहाँ पैसा नुकसान हो गया, वहां पैसा नुकसान हो गया, क्या उस क्रिएटर की ही गलती थी? आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा ऐसा कैलकुलेशन होता है जो आप नहीं समझ पाओगे? आपको कहाँ समझ में नहीं आता कि कितनी ज्वाइनिंग लगा रहे हो, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? और आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया आपसे ले रहा है तो 100 रुपया बांटेगा, लेकिन 105 रुपया कैसे बांट सकता है वो? दुनिया में कौन सा ऐसा ट्रेडिंग है जो हमेशा प्रॉफिट में जाता है? अभी मैंने 2 3 दिन पहले बताया था, क्रिप्टो मार्केट गिरने वाला है, शेयर मार्केट गिरने वाला है, 30% गिरा है। और ऐसे में भी सिस्टम्स, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कह रहे हैं 10% हम देंगे। कहाँ से दोगे भाई, कैसे दोगे यार? और ये समझते हुए भी अगर कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है या लोगों से करवा रहा है, दैट मीन्स वो जानबूझ के फंस भी रहा है और लोगों को फंसा भी रहा है। और जब उसके पास कोई भला व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा सिस्टम लेके जाएगा, तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि ये हमने बहुत धोखे खाए हैं, हमने बहुत सारे ऐसे प्लान देखे हैं।
मैंने मना कर दिया था मुकेश सर कि मैंने देख लिया इस इंडस्ट्री के लोगों को और इस इंडस्ट्री के सिस्टम्स को मैं नहीं कर पाऊंगा। लाख कहने के बाद मुकेश सर को मैंने एक ही चीज बोला था कि सर अगर आप कहते हैं तो आप अपना सिस्टम बनाइए और मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और दोस्तों ये भगवान की कृपा रही। अच्छा 7 मिनट बीत भी गया, पता भी नहीं चला कि पूरा प्लान बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिल गई। मैंने एक प्लान बनाया और एक ऐसा प्लान बनाया साथियों जो पूरी दुनिया से परे था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बराबरी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर सिस्टम में जो ऊपर आदमी जुड़ जाते थे वो बहुत कमाते थे, नीचे वाले मर रहे थे। हमने कहा नहीं यार, एक लिमिटेड पैसा के बाद उसकी आईडी को डिलीट करेंगे और उसके बाद वाले आदमी को ऊपर लेके आएंगे। एक ऐसा सिस्टम जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा लगा के बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। एक ऐसा सिस्टम जहां पे हर हर व्यक्ति बराबर पैसा कमाता है, लेकिन मेहनती व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है। जब ये सिस्टम बना साथियों, पूरी दुनिया में हाहाकार था कि ये सिस्टम बना तो दिया है, लेकिन इस सिस्टम को कलम कॉपी पे अच्छा लगता है, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनाया जा सकता। और बहुत सारे लोग कुछ हद तक सही भी थे। जब हमने डेवलपर से इस बारे में बात करी तो डेवलपर ने भी माथा पकड़ लिया। यार $21 की आईडी, $54 आप अपलाइन को दे रहे हैं और फिर से एक व्यक्ति की 3 आईडी भी जनरेट कर रहे हैं, आईडी डिलीट भी कर रहे हैं, नई आईडी भी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हो ये जो सूझ राम जी रचि राखा, वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है, और उसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आने में सफल रहे। वहां पे भी शुरू में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए स्टार्ट में आईडी लगाई, बहुत सारे पैसे कमाए, आज नहीं है लौट के आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसे वक्तव्य, ऐसे स्टेटमेंट जो लोगों ने नहीं किए, लोगों ने धोखा दिया। कई बार ऐसा हुआ जिसपे बहुत सारा विश्वास किया, 10-10 लाख रुपया चुरा के लेके गए, सिस्टम के प्रति गलत बातें करी, लोग चिल्लाते रहे। दोस्तों मैं एक ना बड़े विश्वास के साथ एक बात बोल रहा हूं, जो लोग मुझे जानते होंगे वो समझते हैं। आप कुछ भी कह लो नवीन सर के बारे में, मुकेश सर के बारे में, मेटा ब्लास्ट के बारे में, लेकिन चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे सिस्टम में से एक व्यक्ति निकल जाए जो अपने बच्चों की कसम खा के बोल दे कि इस सिस्टम में 1 रुपए की भी कहीं स्कैम हुआ है, 1 रुपए का भी कहीं गड़बड़ घोटाला हो। नहीं कह सकते हैं आप, कोई नहीं कह सकता भाई। बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन, वो ये कह सकते हैं आईडी उतनी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी, सिस्टम का प्रमोशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, सिस्टम उस हिसाब से नहीं चला जिस हिसाब से चलना चाहिए था। यार ये कह के दिखाओ कि $1 का स्कैम हुआ है, यहाँ पे पैसे चुरा लिए मुकेश सर ने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं है, गलत तरीके से प्लान चल रहा है, ये कहने की हिम्मत आज पूरे दुनिया में किसी को नहीं है। और यही मेरी ताकत है और यही मेरा अचीवमेंट है। जिस तरीके की प्लान हमने सोचा था उस तरीके का प्लान बनाया। हर बार $21 का प्लान हमारा मुख्य प्लान है, मेन प्रोग्राम है। कई लोग सोचते होंगे बार बार प्लान आते गए, बार बार प्लान आते गए। कई साथियों को लगा, दोस्तों समझिएगा, आज मैं आपके बारे में बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कई बार हम गलत होते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता था कि $21 वाले प्रोग्राम में अगर लेवल इनकम और रेफरल इनकम होता तो बहुत अच्छा हो जाता। बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे मुकेश सर को। बात मुझे पता चली, हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें अब आपको लेवल इनकम भी मिलने लगा, रेफरल इनकम भी मिलने लगा, रॉयल्टी इनकम भी मिलने लगी।
कितने लोगों ने क्या उखाड़ा है। दो चार अगर नाम मैं छोड़ दूं, जैसे राजेंद्र वर्मा सर है, सुषमा मैडम है, अबुल हसन सर, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। लेवल इनकम, रेफरल इनकम होने के बावजूद आज भी मैसिव प्रोग्राम आपके सामने है ना। रॉयल्टी भी मिलती है, लेवल इनकम भी मिलता है, रेफरल इनकम भी मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। जो लोग कह रहे थे ना मेटाब्लास्ट में काम करते हैं सर, तुरंत कुछ नहीं मिलता है, ले लो तुरंत मिलता है। क्या कर लिया आपने? क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए जरूरी मेहनत है, प्लान में कमी नहीं है। समय देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आप अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी इच्छा शक्ति तो बहुत है, लेकिन उस इच्छा शक्ति को परिपूर्ण करने के लिए जिस तरीके का जोश, उत्साह और मेहनत की जरूरत है, वो करने के लिए तैयार नहीं है आप। उसके बाद फिर एक नया ड्रामा लोगों का, हम ही लोगों में से कुछ लोग, सर $50 का तो प्लान बहुत हो जाता है, $21 का तो प्लान बहुत हो जाता है, छोटा प्लान दीजिए। छोटा अमाउंट होना चाहिए सर, कम अमाउंट होगा, जल्दी 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 लोग जुड़ जाएंगे। आगे आपके बीच में बूस्टर $8 का, यहाँ पे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब देखिएगा ध्यान से, $21 वाले प्रोग्राम में 60 लोग आते हैं तो ब्लास्ट आता है। मैसिव में 30-32 लोगों के आने से ब्लास्ट आता है। बूस्टर में सिर्फ 14 आईडी लगती है और एक आदमी को ब्लास्ट आ जाता है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। $8 की आईडी है, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा। लेकिन शुरू से ही सारी जर्नी तय थी, कब हमको $21 का प्लान लॉन्च करना है, कैसे कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन एक चीज तय था कि एमबीटीसी टोकन आएगा। उसकी रणनीति तय थी कि एक ऐसा कॉइन लेके आएंगे जो पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं होगा। आज भी जाके बताओ लोगों से, बोलो एक ऐसा कॉइन आ रहा है जिसका प्राइस कम नहीं होगा, वो बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको किसी ने पढ़ा दिया है, तुम पागल हो गए हो, बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने $21 वाला प्लान नहीं देखा। किसी ने सोचा था $21 से किसी की आईडी लगाओगे $54 तुमको मिलेगा रेफरल? किसी ने सोचा था 3 का 9, 9 का 27, 27 का 81 और 21 का 243 बिना अपने आप होगा, आपके नीचे आपकी टीम अपने आप बनेगी, यूनिट अपने आप एक्टिवेट होंगे? किसी ने नहीं सोचा था, सबने बेवकूफ बनाया था हमको। सबने कहा था तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं होगा, 1.5 साल 2 साल से खड़े हैं, बोलो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। एमबीटीसी टोकन में भी होगा। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं यार, समझो यार, कैसे मैं समझाऊं आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। मेटा ब्लास्ट अपने लिए नहीं बना है, मैं शुरू में ही बोल रहा था, मेटा ब्लास्ट इसलिए बना है कि आप लोग अच्छी इनकम कर पाओ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बैठे होंगे, बूस्टर प्रोग्राम बोला था 20,000 आईडी लगा देंगे, 200 आईडी पे रुक गए थे। 20,000 वाले 200 आईडी लगा पाए थे। ये हमारी हकीकत है, ये हमारी सच्चाई है। दूसरों में दोष ढूंढना बंद करिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपना 100% दीजिए। आज बहुत सारे लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे हैं, सिस्टम लॉन्च कब होगा, एमबीटीसी लॉन्च कब होगा। यार बूस्टर लॉन्च तो है, $21 वाला प्रोग्राम लॉन्च है, मैसिव लॉन्च है, किसने रोका है? काम करो ना। आपको पड़ी है एमबीटीसी कब लॉन्च होगा? क्या काम रुका पड़ा है एमबीटीसी के बिना? एमबीटीसी में क्या करना है? एक बटन ही तो दबाना है। यहाँ बैठे हैं राजेंद्र वर्मा सर, यहाँ पे बैठे हैं सुषमा मैडम, कीर्ति विश्वकर्मा मैडम, लाल बाबू सर, महेश सर गुजरात। इन सभी लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करके टेस्ट करके देखा है। करीब करीब 25 लोगों ने टेस्ट किया है इस मीटिंग में बैठे हुए। टेस्ट होने का मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी, आपने टेस्ट कर लिया, वेबसाइट आपके सामने है। करना क्या है? दोनों को कनेक्ट करके बटन दबाना है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी का मतलब पैसा भी पेड हो गया। तो क्यों लेट हो रहा है यार? कर देते हैं लॉन्च, खत्म करते हैं। हमारा क्या है, आप 10,000 लोग भी हैं, एक एक आईडी लगाओगे, $1 क्रिएटर को जाएगा ना। लेकिन हमारा सपना ये नहीं है। एमबीटीसी को हम समझते हैं, हम जानते हैं, आप में से कई लोग उसकी ताकत को समझ गए होंगे। दोस्तों एमबीटीसी टोकन
दुनिया का एक ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस कभी घटेगा नहीं। आज बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नामों से ऐसे कॉइन्स लेके आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, पैसे लेके भाग रहे हैं लोगों के। लेकिन उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है, और ना उससे हम कंपेयर करेंगे, ना उसके बारे में हम बात करें। लेकिन जिस दिन इस क्वाइन की अनाउंसमेंट हुई थी, उस दिन हमने एक बात कही कि 1 लाख कम्युनिटी होने पे एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो। कहां थे आप? किसने कहा नवंबर में लॉन्च होगा? किसने कहा दिसंबर में लॉन्च होगा? किसने आपसे कहा जनवरी में लॉन्च होगा? आपको फायदा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, आपको करोड़पति बनाना मेरा लक्ष्य है। कल हम इस क्वाइन को लॉन्च कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, आप सभी लोगों को दोबारा कोई मौका नहीं मिलना करोड़पति बनने का। क्योंकि जब लॉन्च होगा तो ना आपके पास टीम होगी, ना आपके पास क्वाइन होगा। झुंझुना लेके आए थे, झुंझुना लेके जाओगे, बोलोगे बड़े बड़े सपने दिए थे एमबीटीसी ने, टोकन ने, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ आपने किया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जादुई रूप से कोई पैसा आता नहीं है। पैसा कमाने के लिए दो ही तरीके हैं, आपके पास एमबीटीसी टोकन या आपके पास टीम। तीसरा कौन सा तरीका किसने बताया मुझे नहीं पता, और अगर किसी ने बताया तो गलत बताया है। तो सिस्टम के हिसाब से साथियों, एमबीटीसी टोकन में हर ट्रांजैक्शन के साथ पैसा बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। आपका पैसा तब बढ़ता है जब ट्रांजैक्शन होता है। और आप सोचो, अगर आप इस सिस्टम में 100वें नंबर की आईडी आपकी है, तो आपके बाद 99,900 आईडी लगेगी, और 99,900 बार आपके टोकन का प्राइस बढ़ेगा। कहां रहोगे आप? और जिसको लग रहा है ना लेट हो रहा है, जिसको लग रहा है लेट हो रहा है लॉन्चिंग में, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मेरे से कोई पूछता ना लॉन्चिंग का डेट क्या कब है, मैं कहता हूँ सर 40,000 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, 1 लाख पे लॉन्च होना है। अप्रॉक्स हमें लगता है कि फरवरी तक हम लोग कर लेंगे। नहीं होगा फरवरी तक तो मार्च भी जाएगा, मार्च नहीं होगा तो अप्रैल भी जाएगा। कर लो, कल कर लो यार, परसों लॉन्च कर देते हैं। लेकिन अगर उतने ट्रांजेक्शन्स हम नहीं कर पाते हैं, तो लॉन्चिंग सिर्फ नाम के लिए नहीं करना है। आपको जयकारा नहीं लगाना कि एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो गया, तुम्हारे पास क्या है ये भी तो मैटर करता है। तो साथियों, दोबारा से कह रहा हूं, हम सभी लोग 40,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और आसपास का मतलब कमी है। अगर हम सभी लोगों ने दो दो आईडी अपनी सभी लोगों से लगवा ली, तो 1 महीने में ही हम लोग 1 लाख को अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीने। और किसी को लगता है ना ये तो रोज डेट बढ़ा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है यार, अपने दिल पे हाथ रखो और खुद से पूछो कि पिछले 5 साल में तुमने किया क्या है, कहाँ पे कोठी बनवाई है, कौन सी गाड़ी खरीदी है, कितना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये 2-3 महीने या 2 महीने या 1 महीने जो भी आपका बढ़ रहा है ना, इस समय को उपयोग करिए। अगर इस समय को उपयोग कर लिया आपने ढंग से, टीम बना ली, और 1 लाख कम्युनिटी होने पे आपने इस सिस्टम को लॉन्च किया, तो हो सकता है कि 2025 में एक करोड़पति आप हो। अगर आपके सपने 5,000 10,000 वाले हैं, 2 महीने पहले लॉन्च हो जाएगा, हो सकता है 5,000 रुपया कमा लो, तो 3 महीने में कितना कमाओगे? 15,000, 20,000, 50,000। ऐसे लोगों से बचिए जो कहते हैं लॉन्चिंग के बाद हजारों की टीम बना देंगे, कुछ नहीं होगा उनसे, घंटा नहीं होगा। आज अगर फ्री में आईडी लग रही है $2, तो कहने का है ना भाई, $0.6 से ज्यादा किसका कटा है? $0.7 से ज्यादा किसका कटता है बताओ? अगर $0.7 भी लगा तो 63 रुपए लगते हैं 90 रुपए के हिसाब से, बाकी बीएनबी आपके वॉलेट में रहता है। तो आज जो 50 रुपया 60 रुपए की आईडी नहीं लगवा सकता, वो $11 की आईडी लगवाएगा क्या? उसकी औकात है? खुद भी गुमराह हो रहा है, आपको भी गुमराह कर रहा है, और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, कह रहा नहीं लॉन्च होगा तो काम करेगा। जा यार बाढ़ में जा। पिछले 20 सालों से गरीबी की मार झेल रहा, अगले 4 साल और झेलेगा। बोलेगा एमबीटीसी में कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ किया नहीं। तो मेरे भाई,
दोबारा से कंफर्म कर रहा हूं, एमबीटीसी टोकन तभी लॉन्च होगा जब 1 लाख कम्युनिटी पूरा होगा। और जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं, जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से फरवरी लास्ट तक हो सकता है। अगर कम होता है तो थोड़ा और समय बढ़ सकता है, ज्यादा होता है तो थोड़ा पहले हो सकता है। तो अब आप किस स्थिति में खड़े हैं अपने आप को देखिए। आप उस 1 लाख में अपना कंट्रीब्यूशन देके उसको जल्दी पूरा कराने में लगे हैं, या इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 1 लाख होगा तो करेंगे। तो मेरे भाई आप गलत हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को लगता है लॉन्च होने के बाद काम करना है, बूस्टर और मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम और मैसिव बैठा हुआ है, कर लीजिए। इससे ज्यादा ईमानदारी का कोई सिस्टम आपको पूरी दुनिया में दिख रहा हो, जहां पे क्रिएटर आपके सामने हो, 1.5-2 साल से प्रोग्राम चल रहा हो, आप बात कर सकते हो क्रिएटर से, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप वहां जाइए। आज बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं ना, कल मुकेश सर ने कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराई थी एक शख्स से। वो कह रहे थे सर मैं पहले शुरुआत में जुड़ा था, मैंने कुछ पैसे भी कमाए, उसके बाद मैं चला गया था, 5-7 जगह मुंह मरा के आ गया हूँ, आज मुझे $2 की इनकम आई है तो आपको कॉल किया मैंने, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मेटा ब्लास्ट बंद हो गया है। ऐसे ही नींद खुलेगी 1 साल 2 साल बाद। तो मेरे भाई मेटा ब्लास्ट 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन का प्रोग्राम नहीं है, लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। और धरती है, यहाँ पे प्रोग्राम है, प्लान है, तो आज नहीं तो कल आपके सपने पूरे हो जाएंगे। प्रयास तो पूरे करो, मेहनत तो पूरी करो, जोर तो पूरा लगाओ। मेहनत करने से क्यों डर रहे हो? कई लोग तो ये सोच के बैठे कि 50 रुपए मेरे लॉस ना हो जाए, मेरी टीम के 50 रुपए लॉस ना हो जाए, और उस 50 रुपए के लॉस के डर से 50 करोड़ का प्रॉफिट छोड़ रहे। कहाँ की समझदारी है यार? कौन सी स्कूल से पढ़ाई करी हमने? हद है। एमबीटीसी टोकन कोई नया प्रोग्राम नहीं है, नया सिस्टम, नया प्लान नहीं है। दिस इज इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ मेटा ब्लास्ट। मेटा ब्लास्ट प्रोग्राम का ही एक नया स्वरूप है जो हम लोगों के बीच में आने वाला है। और मेटा ब्लास्ट पिछले 2 सालों से चल रहा है, 26 करोड़ से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। कहां सो रहे हैं आप? कभी चेक किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? किसी व्यक्ति को अगर पैसा आपका चुराना होगा तो अपना आधार कार्ड दिखा के चुराएगा, आपसे मिलके चुराएगा। तो साथियों, ना चाहते हुए भी मैंने समय आप सभी लोगों का ज्यादा ले लिया है। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप अपनी तरीके से सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए। अपनी टीम का बूस्टर अपग्रेड करा लीजिए, अपना बूस्टर अपग्रेड करा लीजिए, और अपना पूरा 100% दीजिए एमबीटीसी और बूस्टर में अपनी आईडी लगाने में, टीम बढ़ाने में, और 1 लाख का जो सपना है उसको समृद्ध करने में, उसको परिपूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका दीजिए। जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन आप करोड़पति होंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग होंगे साथियों, जो एमबीटीसी लॉन्च होने के बाद भी अपना $11 का करके $5.5 का एमबीटीसी टोकन लेके और घूम रहे होंगे कि $11 होगा तो बेचूंगा। उन्होंने भूतकाल में भी, बीते हुए समय में भी दुख भोगा है, आज भी दुख भोग रहे हैं, और फ्यूचर में भी दुख भोगेंगे। उसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें कोई अच्छा सिस्टम नहीं मिला, उनको दिक्कत ये है कि वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, करते ही नहीं, एक्सक्यूजेज ढूंढते रहते। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, लॉन्च होगा तो करेंगे। तो बोलो कि लॉन्च हो गया तो बूस्टर में क्यों नहीं कर रहा? हिम्मत ही नहीं है यार। पेड स्पिन नहीं हुआ, पेड स्पिन बंद हो गया, पेड स्पिन था तो क्या कर लिया? फ्री स्पिन नहीं हो रहा तो फ्री स्पिन था तो तुम्हारे 2 डायरेक्ट नहीं थे, जब बंद हो गया तो तुम्हें फ्री स्पिन चाहिए। तो मेरे भाई, समय की बाध्यता को भी ध्यान में रखना है। आप सभी लोगों के पास समय है अपने भविष्य को बदलने का, अपने आने वाले समय को स्वर्णिम बनाने का, अपने आप को करोड़पति बनाने का। लेकिन कर्म आपका ही होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, I am going to grow my business. I am going to complete my dreams. I am going to achieve my targets with or without you. ये 6 नवंबर 2023 से मेरा गोल्डन स्टेट। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रहा हूं,
मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूं, मैं अपने टारगेट्स को अचीव करने जा रहा हूं, मैं अपने आप को करोड़पति बनाने जा रहा हूं। आपके साथ या आपके बिना कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको। मैं तो बनूंगा, मैं तो करूंगा। ये 1 लाख भी पूरा होगा, एमबीटीसी टोकन भी लॉन्च होगा, सब कुछ होगा। डिपेंड ये करेगा कि इस 1 लाख में आपकी कितनी सहभागिता है, आपकी टीम कितनी है, आपके पास कितने एमबीटीसी टोकन है। तो फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, मेहनत करिए। सिर्फ एक ही रास्ता है आपके सफल होने का, और वो है आपकी मेहनत। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि है तो कर लो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में क्या किया वो आपको पता है, और अगले 1 साल में आप क्या करने वाले हो वो भी पता है। मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को मैसेज कर लेना, डेट लिख लेना, इस यूट्यूब के लाइव मीटिंग का लिंक शेयर कर लेना, और जितने दिन बाद मिलना चाहो मेरे से मिल लेना। आपसे ज्यादा सक्सेस मेरी होगी, मेरी टीम की होगी, और उन लोगों की होगी जो लोग यहाँ पे मेहनत करके साथ में खड़े रहे। तो समय की बाध्यता को ध्यान में रखूंगा दोस्तों। लास्ट में यही रिपीट करूंगा, किसी को अगर मेरे शब्दों से किसी भी तरीके का दुख पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन दोस्तों, लोहे को आकार देने के लिए उसको तपाना पड़ता है, सोने को निखारने के लिए, कुंदन बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है। कई बार मेरी बातें थोड़ी बुरी जरूर होती हैं, लेकिन आपके सेहत के लिए कड़वी गोली जो है वो फायदेमंद साबित हो सकती है अगर इसको पॉजिटिव रूप में लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर 8 बजे, सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ, एक नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। टीम बनाने पे फोकस करिए। किसी भी तरीके के दिक्कत, प्रॉब्लम, सुझाव और कंसल्टेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे अपने अपलाइन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और एक बार चैट बॉक्स में जय मेटाब्लास्ट लिखते हुए इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे जय मेटाब्लास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कल फिर मिलेंगे 8 बजे। अभी तक बहुत कम लोगों का मैसेज आया, जल्दी जल्दी लिखिए जय मेटाब्लास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साधना विश्वकर्मा मैडम ने लिखा है जय मेटाब्लास्ट। योगेंद्र पांडे जी, लाल बाबू जाटव सर, शकील सर, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पता चल रहा, त्रिलोचन सर भी आए हुए हैं जय मेटाब्लास्ट। राजेंद्र वर्मा सर, अशोक कुमार राजपुरोहित सर, सचिन सर, बाबा साहब खड़सरे सर, जय मेटाब्लास्ट साहब। सभी लोगों को जय मेटाब्लास्ट। चंदन कुमार गुप्ता जी, आपको भी जय मेटाब्लास्ट। सभी लोगों को जय मेटाब्लास्ट। और 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लीजिए ताकि मैं। गुड नाइट तो तब होगी दोस्तों जब हम सोएंगे, हम तो सोते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण मलिक सर जय मेटाब्लास्ट। मनोज कुमार शाह सर जय मेटाब्लास्ट। मनोज कुमार सर पूर्णिया बिहार से। फहीम अब्दुल सर, परमानंद जाटव सर, सूर्य चंद्र सर, संजय कुमार सर, दरदुल मुंडा सर, कृष्णा प्रसाद सर, बाबा साहब खनसरे साहब, राहुल कुमार जी, यादव जी, सभी लोगों को जय मेटाब्लास्ट। और दोस्तों पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरे डेडिकेशन, तन मन धन के साथ टीम बनाने में लगते हैं, और कोशिश करते हैं कि यार 10-15 दिन में ना ये 1 लाख करके निपटाते हैं। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। और कल का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप समझ जाइए कल कुछ तो खास है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। सुषमा बारी मैम, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। जय मेटा ब्लस।